सोरिक श्यामल भायो, सोरिक श्यामल भायो। तुकाराम नवदेव विठल विठल कह के गायो, हाँ विठल कह के गायो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, ब्रजग्वाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। संड और आमर जखन प्रहलाद जी के नचित देखलखिन ओहि अवस्था में झूमे तो दोनों भगला उठम सा और हिरण्यकशिपु के पास साहब के कह रहल छथिन, सरकार अनर्थ भ गेल। हिरण्यकशिपु चौकल की भेल, कहे छथिन कि अहाँ कही छलहुँ हमर दोस्त आइ अपना नेत्र से स्वयं जाके अहाँ देखू जे अहाँ के बेटा विद्यालय में की सब कह रहल यऽ, की करैया। संड और आमर के बाजल आइ तक तो अहाँ के बेटा अकेले भगवान के भजन करे छला, पर आइ जतेक असुर बालक छै सबके जे छै से रोग लगा देलक अहाँ के बेटा। अच्छा कोन रोग कहलखिन, आइ सबके लौ के जे छै भगवान नाम संकीर्तन कऽ रहल यऽ। सुनित के साथ हिरण्यकशिपु तो अत्यंत क्रोध में आबिकऽ अपन हाथ में भयंकर गदा लेलक और गदा लऽ कऽ संकल्प केलक है, दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रमः। आए एक कांटा को जावे तक हम अपना राज्य से नहीं निकल दे, तावे तक शांति से हम नहीं बैसब। और विचार का अपन हाथ में गदा लऽ कऽ क्रोधातुर भय संड और आमर का और हिरण्यकशिपु तीव्र गति से विद्यालय पहुंचल। पर विद्यालय में अब का दृश्य देखिए हिरण्यकशिपु तो एकदम भौचक्का रह गए। प्रहलाद जी मस्त में झूम के गाबि रहल छै, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधना कर राधे राधे, आराधना कर राधे राधे। कान्हा भागे आवे, हाँ कान्हा भागे आवे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, ब्रजवाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि
कहो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय जय श्री राधे। हरिशरणम हरिशरणम। एहि तरह से अत्यंत कुपित भाव हिरण्यकशिपु जखन पहुंचल है, सुखदेव स्वामी कहे छथिन, हे राजन, अपन पुत्र के बारे में जखन ई पता लागल कि हमर पुत्र आए जे अकेले असगरे भगवान के भजन में रत रही छल, ओ आए समस्त असुर बालक दैत्य बालक के भक्ति रस में डुबा दिलक है, तो बड़ा कुपित भेल। कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतु मनोदध। मन में ई संकल्प करिए कि आए अपन पुत्र के समाप्त कईटा देवे, आए ओकरा नहीं छोड़बे। और अत्यंत कुपित भाव हिरण्यकशिपु जखन ओहि विद्यालय पहुंचल और अपन पुत्र का असुर बालक के साथ देखिए भगवान नाम संकीर्तन करे, तो हिरण्यकशिपु भयंकर अट्टहास करे फटकार लागल के, अरे हे द्रवणीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम निश्चेत्वात यमक्षयम। अरे कुल भेदी, अरे कलंकी, तोर इतक हिम्मत कि हमारा राज्य में हमारा रहे तो हमार विरोधी विष्णु का भक्ति कर रहल छा, ऐ तोरा नहीं छोड़बो। प्रहलाद जी महाराज हंस लगलखिन और जतेक बालक रहे सब थर थर कांपा लगला। प्रहलाद जी के देखे छथिन कि आब की है तो से कह, पहले हम कहे चलियो जो हम सब भजन तजन के चक्कर में नहीं पड़ब, हुआ लो आप तो ही बता। प्रहलाद जी इशारे से कहे छथिन, चिंता नहीं करो हम छी ना। और मंद मंद हसित प्रहलाद जी कहे छथिन कि पिताश्री, न केवलम में भवतश्च राजन सवैबलं बलिनां च परेषां परे बरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीताः। हिरण्यकशिपु पूछे कि तू ककरा बल पर ही हमरा धमकी दे रहल छ? प्रहलाद जी से बाज, अरे ककर बल पर तो रहते का अभिमान छो, अहंकार छो? श्री प्रहलाद जी कहे छथिन, न केवलम भवतश्च राजन सवैबलं बलिनां च परेषां। हे पिताश्री, जिनका बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का सृजन संहार और पालन करी छथि, जिनकर बल पाइब के संपूर्ण जगत बलवान छथि, और हुनके कृपा से अहो बलवान छी, अहो शक्ति प्राप्त केलो हाँ, हुनका ऊपर विश्वास रख कर हुनकर आधार में इनका हम हंसी बात कह रहल छी। हिरण्यकशिपु बाजल, अच्छा तो ई बात छे? कहलकिन हाँ। तो कहलकिन तू हमरा चिन्ह नहीं छा, हम तीनों लोक के विजेता छी, तीनों लोक पर हमर आधिपत्य या, एक छत्र हमर राज्य या, और तू हमरा ललकार रहल छ, हमरा एहने विजेता का? श्री प्रहलाद जी महाराज हंसित कहे छथिन, पिताश्री अहाँ के तो हम देखे छी क्रोधे से पहले परास्त छी, पहले क्रोध के जीत लिया, तखन हम बुझब जहाँ तीनों लोगों के विजेता छी। क्रोध अहाँ के परास्त के नहीं, क्रोध में कोना थर थर काँपि रहल छी? पहले अपन क्रोध के जीतो, तखन तीनों लोग के जीतब और अपन विजेता मानब। दस्यन पुरा खर्ण विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश। पहले अपन क्रोध के जीतो, ओकर बाद हमरा किछो कहब। हिरण्यकशिपु तो और क्रोध में आबि गेल। अच्छा तू बता, तोहर बालक तोहर भगवान कतऽ छथुन? हिरण्यकशिपु बाजल, तोहर भगवान कतऽ छौ बता। श्री प्रहलाद जी महाराज कहे छथिन, हमर भगवान तो सर्वत्र छथि, अणु अणु में व्याप्त छथि, सर्वत्र हुनकर एक सत्ता छै। कहलकिन अच्छा, यदि सर्वत्र हुनकर एक सत्ता छनि तो क्वासो यदि सा सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। यदि तोहर भगवान सब जगह छथुन तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, खंभा में जे छै तोहर भगवान क्या नहीं दिखाई पड़ रहल छथुन? कहलकिन पिताश्री के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो कहलकिन खंभा में तोहर भगवान छथुन? तो हाँ, और भक्त के जहाँ हाँ होइ छन भगवान वही ठाम से प्रकट भ जाय छथिन। हिरण्यकशिपु अपन पूर्ण शक्ति लगा के गदा घुमा के और ओई खंभा पर मारलक,
मारिच के साथ महाराज भयंकर आवाज भेवेला गगड़ गड़गड़ गड़ानो खंब फाटो चढ़चरानो निकसत नर नार हर को रुच अति भयानक है गगड़ गड़गड़ गड़ावे दसन जीव लप लप लपावे चिदवत सरोज मानो अंग जात खानो है भयंकर अट्टहास करे कोई खंबा के मध्य से नृसिंह भगवान का अवतार भले न प्रेम से कहो से नृसिंह भगवान की जय हो। भयंकर विशाल दृश्य नृसिंह भगवान का प्रकट होइत के साथ भयंकर गर्जना के लिखिन हुई गर्जना दहाड़ के सुन कर जत्ते के दैत्य सब छल सब मूर्छित भ के खिस पर हिरण्यकशिपु से हो मूर्छित भ के खिस पर महाराज एकदम जना लगले कि प्रलय आबि गेले हिरण्यकशिपु के राज्य में एहन स्थिति भयावह पर हिरण्यकशिपु को जखन हो साल तो अपना आप के संभाल करे नहीं नहीं हम तो वरदान लेनी छी ब्रह्मा जी से कि हमरा कियो नहीं मार सके छे और अपन वरदान के याद क के पुनः ये अपना अंदर साहस जुटेलक और एक हाथ में खड्ग और एक हाथ में तलवार लकर नृसिंह भगवान से युद्ध करे ले विदा भेल है और नृसिंह भगवान से भयानक युद्ध हुआ लागल है सत्यम विधातम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भूत रूपमत्वं स्तंभे सभायम न मृगम न मानुषम न मृग छैत न मनुष्य छैत न नृसिंह छैत न नरक रूप छैन सब आश्चर्यचकित भय देख रहल छै पर हिरण्यकशिपु अपन पूरा बल लगा के जे छै से युद्ध केनाइ प्रारंभ केला है महाराज भयंकर युद्ध भेल है श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन हे परीक्षित भगवान आय हिरण्यकशिपु के साथ जे छै जेना बालक गेंद के साथ खेलाइए मस्ती में तहिना आय नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के साथ गेंद जका क्रीड़ा करऽ लगलखिन खेला लगलखिन युद्ध कर रहल छथिन अनेकों दाव पेतरा एक पर एक हिरण्यकशिपु अपन संपूर्ण बल लगा लेलक और अंत में भगवान की केलखिन उठा कर अपन अंक में भर के खूब जोर से दबेलखिन है दबैत के साथ ओकर नस नस ढीला पड़ गया और अपना जंघा पर सुता लेलखिन है और कहे छथिन हिरण्यकशिपु देख कि हमर भयंकर नाखून एही नाखून से तोरा हम वध करबो तोहर छाती पेट फाड़ कर हिरण्यकशिपु तो एकदम भयभीत भ गेल कहलक पर सरकार हम तो वरदान मांगने छी ब्रह्मा जी से कि ने हम दिन में मरी न रात में मरी भगवान कहे छथिन कि देख न एखन दिन छे न रात छे की छे तो गोधूली बेला छे तो सरकार हम एकटा वरदान और मांगने छी कि न ऊपर मरी न नीचा मरी कहलखिन मूर्ख नहीं तो ऊपर छा ने नीचा छा तो हमरा जंघा पर सुतल छा कहलखिन सरकार तो और वरदान मांगने छी न भीतर मरी न बाहर मरी तो कहलखिन न तो बाहर छा न भीतर छा घर के जो उल्टी है जे देहली ए देहली में तोरा ल के हम बैसल छियो सावधान हिरण्यकशिपु तो थर थर काँपऽ लागल कि आब तो हमर मृत्यु निश्चिते हेबे टा कर बाजल पर सरकार हम इहो वरदान मांगने छी कि कोनो अस्त्र शस्त्र से हमर प्राण अंत नहीं हुआ कहलखिन तोरा कोनो अस्त्र शस्त्र से नहीं मारबो देखी हमर हाथ महाराज भयंकर भयंकर नाखून छै कहलखिन नहीं अस्त्र में आबै छै न शस्त्र में आबै छै नाखून जे छै शस्त्र शस्त्र में गिनती नहीं आबै छै कर और यह नाखून से तोहर पेट फाड़बो अच्छा सरकार हम इहो वरदान मंगलिए कि नहीं हम नर से मरी और नहीं कोनो पशु से मरी नर या पशु से ककरो से हमर वध नहीं हुआ तो कहलखिन हमरा ऊपर देखे छथिन सरकार अहाँ सिंह छिकौ बाघ छिकौ तो कहलखिन नीचा देख तो नीचा छाती से गर्दन से नीचा जे छै से मनुष्य के शरीर कहे छथिन ई तो मनुष्य के शरीर थी कहे छथिन फेर ऊपर देख हे सरकार अहाँ ने नर छिकौ ना सिंह छिकौ तखन ता नरसिंह छितौ प्रेम से कहो श्री नरसिंह भगवान की कहलखिन न हम नर छी न नरसिंह छी तो सरकार हम ब्रह्मा जी से इहो वरदान मांगने छलियन हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित कोनो भी प्राणी से या अस्त्र शस्त्र से हमर प्राण अंत नहीं हुआ भगवान हंसा लगला और कहे छथिन दुष्ट जे ब्रह्मा जी तोरा वरदान देलखुन ओहो ब्रह्मा के जन्मदाता हम छी ब्रह्मा जी का बनवे वाला हम तो और ब्रह्मा जी हमरा नहीं बनेला था उनको बनवे वाला हम अच्छा सरकार ये एक और वरदान मांगनी छी कि कहे छथिन 12 मास में से कोनो मास में हम नहीं मरी कहलखिन तोरा ले ली अधिक मास हम व्यवस्था केलहुँ हम जे अधिक मास को हम अहाँ मलमास कहै छी मलमास छै मलमास में कोना पूजा पाठ करब सबटा देवता भाग के कतऽ चलि जाइ छथिन गिरिराज
तो कोना स्नान कर। हमरा एक आदमी अपने गाँव में कहले थे रो बउआ एक बात कह तो कहले कि आ तो ई जे छै से एखन मलमास चलि रहल छै, गंगा नहेबाक चाही, कोनो फायदा नहीं हेतै। जे मलमास के एतेक हम अहाँ गंदा बुझै छी, ई मलमास एतेक गंदा नहीं। एही मलमास का नाम छे अधिक मास, और एही अधिक का दोसर नाम छे पुरुषोत्तम मास। और एही पुरुषोत्तम मास में भगवान हमरा अहाँ के लिए समस्त देव वृंद का पाप से ए भयंकर राक्षस से मुक्ति देवा के हेतु स्वयं नृसिंह रूप में अवतार ले लेते। वो मांस को गंदा हो या मैल हो, वो खराब है? बिल्कुल नहीं। ए भ्रम से बाहर निकली। वही अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, अयोध्या वृंदावन काशी आदि तीर्थ में ए अधिक मास में, ए चतुर्मास, ए पुरुषोत्तम मास में खूब बढ़िया से बढ़िया अनुष्ठान कल जाए। अरे एखन पुरुषोत्तम मास महीना में जतेक पुण्य करब ओतेक लाभ भेटत। पर हमरा अहाँ का एकटा जे छै से बहाना भेट गेल है कि एक महीना तैयो आराम कर। ओना तो सब दिन उठे छे बिना मुंह धोने चाय देवी चलि अबै छथि। कतेक आदमी एहन छन बिना मुंह धोने अपन आहारो बिहारो के व्यवस्था कऽ लै छथिन। माता लोकनि तो महाराज सब घर वाला के जते घर वाला छथिन खुआ देथिन, पर अपना स्वयं अगर दातुनो करता तो 12-1 बजे दिन में नहाय के लेल तो चाहे घर का गार्जियन पागल भ जाए, बेटा पागल भ जाए, चाहे किछ भ जाए, पर हम हारे तुम जीते, हम हारे तुम जीते। हम तो अपन जिद पकड़ नहीं टर रह। तो मलमास गंदा मास ने, खराब मास ने, उत्तम मास। भगवान कहे छथिन अरे दुष्ट राक्षस देख, तोरा वास्ते 12 महीना नहीं 13वां महीना हम अधिक मास के रूप में, पुरुषोत्तम मास के रूप में निर्मित कैलो हाँ, और आब तोरा हम मारबो। आब तो हिरण्यकशिपु थर-थर कांपे लागल कि आब तो हमर प्राणांत हेबेटा करत। और भगवान झट से अपन जे छे से 10 नाखून को उठबै छथिन, हाथ के उठा कर 10 उंगली के जे छे हिरण्यकशिपु के पेट में लगा कर खूब जोर से सीधा चर्र से फाड़ दै छथिन, और फाड़ कर आंत निकाल ले छथिन। और आंत के निकाल कर ओइ खून से रक्त रंजित ओइ आंत के जे छे से बार-बार ल ल के घुमा रहल छथिन, देख रहल छथिन। किया तो भगवान विचार करे छथि कि आंत धन्य थी। क्या तो एही आंत के माध्यम से प्रहलाद एहन दिव्य भक्त ए धरा पर अला है, ताई है तो वही आंत के तो माला बना के पहिरबाक चाहिए। और वही हिरण्यकशिपु का आंत के निकाल के भगवान माला बना लेलखिन है कि आंते के कृपा से से प्रहलाद जी भक्त ए धरा पर अला है। महाराज हिरण्यकशिपु नृसिंह भगवान के संपूर्ण अंग खून से लथपथ भ गेलन है, रक्त रंजित पूरा शरीर है। पर जखन ओ हिरण्यकशिपु के वध कऽ देलखिन, प्राणांत कऽ देलखिन है, तो जतक देव वृंद छथिन सब एलखिन स्तुति करेला। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी एलखिन न तो स्मरन्ताय दुरंत शक्ते विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। पर ब्रह्मा जी स्तुति कर रहल छथिन और नृसिंह भगवान तेहन दहाड़ मारलखिन कि ब्रह्मा जी ओहिठाम से 1 2 3 भ गेला। भगवान कह चाहे छथिन एहन एहन दुष्ट आतताई व्यक्ति के तू एहि तरह के जे वरदान दऽ दै छी जे सब देवता समस्त प्राणी आइ दुखी भऽ रहल छथि, खबरदार एहि के बाद एहन वरदान नहीं ककरो दिहन। ब्रह्मा जी ओहिठाम से भगला। फिर अहाँके रुद्र देवता अबै छथिन, इंद्र अबै छथिन, ऋषि अबै छथिन, पितर लोग एलथि, सिद्ध लोग एलथि, विद्याधर, नाग, मानव, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष आदि अनेकों यक्ष गंधर्व किन्नर आदि आपके भगवान का प्रार्थना करे छथिन। पर उनका क्रोध में कनियो कमी नहीं, दहाड़ मारि रहल छथिन, भयानक क्रोध में जे छै से चारू तरफ अपन दृष्टि घुमा रहल छथिन। अदृष्ट श्रुत पूर्वत्वात् सानोपेयाय शंकिता। ब्रह्मा जी विचार करे छथि कि आब की करी। ब्रह्मा जी भागल भागल पहुँचलथि गोलोक। गोलोक में लक्ष्मी मैया अकेले सिंहासन पर बैसल छली। लक्ष्मी मैया से ब्रह्मा जी कहे छथिन माते अहाँ एतऽ बैसल छी, अहाँ स्वामी जी के जाके शांत करू। की भेलै ना हुनका? कहलखिन आइ अत्यंत क्रोध में छथि। लक्ष्मी मैया कहे छथिन हमर स्वामी क्रोध में? हुनका क्रोध बिल्कुल नहीं आबि सकै छनि, कियाकि तो ओ तो एकदम सदैव प्रसन्न चित्त रहै छथि।
शांताकारम भुजग शयनम आदि परम शांत रहे छे, हुनका क्रोध भय नहीं सके छे। ओ क्रोधित होता ये मानिए नहीं सके छे। कहल के ना के नहीं विश्वास है तो स्वयं जाकर हाँ चलो देखो। तो ब्रह्मा जी के कहला पर लक्ष्मी मैया 16 श्रृंगार केलखिन हाँ, और 16 श्रृंगार कैला के बाद छम छम करे आरती थाली पूजन थाली लौक नृसिंग देवता भगवान के पास चलखिन। पर जखने एलखिन समक्ष और आरती गुम्बा लगलखिन तो नृसिंग भगवान नजर उठाकर जोर से दहार मारलखिन। दहार मारे के साथ लक्ष्मी मैया तो ओहिठाम थारी वारी पटक के ओहिठाम से भगलैत जे ई हमर पति नहीं भ सकै छथि। ब्रह्मा आदि के जतेक देव वृंद रहत सब सोचा लगला कि हिनका क्रोध हिनकर कोना दूर होयत। तो ब्रह्मा जी जतेक देवता छथिन सब प्रहलाद जी के पास गेलखिन, और प्रहलाद जी एक कोना में हाथ जोड़ के चुपचाप ठाढ़ भ के लीला सब देख रहल छथि। प्रहलाद जी के पास ब्रह्मा जी पहुंचलखिन और कहलखिन कि हे प्रहलाद, हे बेटा, अहाँ के कल्याण हुआ, चलो इन नृसिंह भगवान का अहीं क्रोध शांत कर सके छियै, क्या तो अहीं द्वारे एहन भयावह रूप धारण कैला है। प्रहलाद जी कहलखिन ठीक है। धीरे धीरे प्रहलाद जी पहुंचलखिन है और नृसिंह भगवान के चरण में साष्टांग प्रणाम केलखिन है। स्वपाद्य मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृता भयम्। साष्टांग जैसे से प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान के चरण में जाकर खिस पड़लखिन है, और जखने चरण में खसलखिन है नृसिंह भगवान के नजर गलन प्रहलाद जी के ऊपर। नजर जैत के साथ दृष्टि परित के साथ हिनकर जे क्रोध छलन वो सबटा समाप्त भ गेलन। छो मंत्र लपक के प्रहलाद जी को उठा लेलखिन है और अपना गोद में बैसा लेलखिन है, और अपना जीव से प्रहलाद जी महाराज के चैट रहल छथिन, प्रत्येक अंग प्रत्यंग के चैट रहल छथिन, और आंख से नेत्र से अश्रु के धार से हो बही छन। बार बार ध्रुव जी का प्रत्येक अंग अंग के चाटे हाथ से जैसे से मानो आई सेवा कर रहल छथिन प्रहलाद जी का। भगवान पूछे छथिन बेटा ये भयानक दृश्य हमर ए दृश्य का देख का अहाँ का डर नहीं भेल? कहलखिन सरकार डर किया है ना हम विभिन्न जितते त भयानकास्य। ये हमरे खातिर भयंकर नृसिंह रूप धारण क कहाँ अयलौ हाँ। अरे सिंह का बच्चा अपना माय से कखनो डरे छे या अपना बाप से डरे छे? नहीं डरे छे। तैना तो हमर पिता थिको, हम अहाँ का बालक थिको, तो अहाँ से हमरा की डर? और प्रहलाद जी महाराज एठम अद्भुत स्तुति करे छथिन कि ब्रह्मादयः सुरगण मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रभावैः नाराधितुं पुरगुणैर्धुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभो, जे ऐ दिव्य कृपा हमरा ऊपर केलो हाँ, ये दिव्य कृपा ब्रह्मा विष्णु महेश इनको ऊपर ने कृपा के लिए है। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाथ। भक्ति पूर्वक यद लेश मात्रा के क्यों भजन करे छे तो उनका ऊपर सर्वतोभावी ना कृपा करे छे। अरे ओ गज हाथी कौन स्कूल गेल रह पढ़ेला, पर ओ गज जन विपत्ति में पड़ल तो एक कमल पुष्प उठा के अहाँ का प्रार्थना कैल तो अहाँ अपन लोक का परित्याग कर तुरंत उनका रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और ऐ जे कृपा हमरा ऊपर अहाँ केलो हाँ, ई कृपा ब्रह्मो जी के ऊपर नहीं भेलन जे कृपा हमरा ऊपर बरसा रहल छे। प्रहलाद जी का सुंदर स्तुति सुन सुन के बहुत प्रसन्न छथिन, और प्रहलाद जी का अंग प्रत्यंग चाटे भगवान के हृदय में की भाव छन एकटा आचार्य प्रस्तुत करे छथिन। ध्यान से सुनब। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। अग्नि में जलाया है, जल में डुबोया है, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में।
गिर से गिराया है, जल में डुबोया है, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कर प्रभु, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। ऐ भगवान बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे बेटा, आकी अंग प्रत्यंग कतिक कोमल अछ। ए दिव्य सुंदर कोमल शरीर के ये दुष्ट हिरण्यकशिपु एते कष्ट देलक। केवल एकटा हमर नाम तो ले छलो, पर ए नाम ले के कारण अहाँ के अनंत अनंत कष्ट भोग पड़ल, पर अहाँ तैयो अपना पथ से विचलित नहीं भेलो। अहाँ का अग्नि में जरबे के कोशिश कैला होलिका के रूप में, पत्थर से अहाँ के खसा के मारे के कोशिश कैला, जल में डुबेला की राक्षस अनेकों अस्त्र शस्त्र से प्रहार कैलक, पर नाम प्रभाव से महाराज जी का बाल बाका नहीं भले न प्रहलाद जी का। एक दिन हिरण्यकशिपु जखनी जिंदा छल तो भयंकर भयंकर विषधर के बीच में जे से कारागार में प्रहलाद जी का बंद कर देलक। और वो भयंकर विषधर प्रहलाद जी के देखित के साथ अपन फन उठा कर फुसकार मारे। प्रहलाद जी के जखने दंश मारे ले चालक तो जे प्रहलाद जी सामने चलकिन वो प्रहलाद जी ने देखा पड़ रहा छथिन, तखन वो प्रहलाद जी गरुड़ रूप में देखा पड़ ले सबटा विषधर के। सब विषधर डर के मारे भय के मारे, अरे तो साक्षात गरुड़ जी थिका, इनका हम की काटब। सब अपन अपन कोना धा के मूड़ी घुमा के नीचा भाव के सब विष रहला। भगवान नाम में ओ शक्ति ओ सामर्थ्य है। वही बात का प्रत्येक दुख का स्मरण की प्रहलाद जी के ऊपर बितलन पर भक्ति से टस्समस नहीं भेला है। प्रहलाद जी महाराज कोई प्रत्येक बात का प्रत्येक घटना दुखद घटना का स्मरण कहे। नृसिंह भगवान कहे छथिन, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिर से गिराया जल में डुबोया, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कर प्रभु, लगे करुणा स्वरूप करुणा दिखाने में। आए करुणा स्वरूप जे भगवान छथि, करुणा के सागर है, अपन करुणा उड़ेल रहल छथिन भक्त के ऊपर। क्षमा करो पुत्र मुझे देर लगी आने में। हे पुत्र हमरे कारण आके ते कष्ट भेटल, हम विलंब केलो जाहि से हमर भक्ति में आके एते कष्ट भोग पड़ल है। और ई कह प्रहलाद जी महाराज के हृदय से लगा ली छथिन। श्री प्रहलाद जी महाराज का अत्यंत सुख भेटे छन, बड़ा प्रसन्न भेला है, चरण में बार बार प्रणाम करे छथिन। देखो भगवान का नाम छन भक्तवत्सल। भक्तवत्सल का अर्थ की होता है, ध्यान से सुनब। भक्त मतलब भक्त जे भगवान का भक्त छथि, और वत्सल मतलब वत्स मतलब होय छै बछड़ा। गाय के जे बछड़ा छै तकरा वत्स कहल जाय छै, और भगवान के जे भक्त होय छै ओ भक्त वत्सल कहलाबै छै। ओई भक्त का जे रक्षा सुरक्षा के नहार छथिन हुनका भक्त वत्सल कहल जाय छै। तो भक्त वत्सल का अर्थ की कहे छथिन, वत्सस्य दोषान लाते गृहणाति सा वत्सला। जन गौ माता बछड़ा के जन्म दैया या बछिया के जन्म दैया तो ये बछड़ा के शरीर में कतेक गंदगी लागल रही है, पर गौ माता अपन जीवा से चाट चाट के प्रत्येक गंदगी का साफ क के ओई बछड़ा के बछिया के एकदम स्वच्छ निर्मल पवित्र क दे गौ माता। तहिना जैना एक बछड़ा अपन गंदगी बछिया के चाट के बछड़ा के चाट के गौ माता एकदम विशुद्ध साफ क दे छथिन, तहिना हम अहाँ जे भक्त जखन सर्वतो भावेन भगवान के भजन करै छी तो जन्म जन्मांतर के जतेक भी वासना रूपी कीचड़ हमरा के शरीर में लागल है, ओई वासना रूपी कीचड़ के भक्त वत्सल भगवान चाट के समाप्त क दे छथिन और प्रहलाद जी जका अंक में उठा कर गोद में लौ ले छथिन।
ताहि हेतु उनकर नाम परल भक्त वत्सल। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की। एहि तरह से भगवान कृपा केलखिन है। और आब जे छै प्रहलाद जी एहिठाम बहुत सुंदर सुंदर स्तुति केलखिन है, पर समयाभाव के कारण आप भगवान कहै छथिन कि बेटा बरमरोही बर मांगू की चाहिए अहाँके। प्रहलाद जी जखने सुनले कि भगवान कहै छथि वरदान मंगेला तऽ हाथ जोड़ के कहै छथिन मामं प्रलोभयोत्पत्त्या शक्तम कामेषु तैर्वरेः। हे प्रभु ई वरदान के लोभ हमरा अहाँ नहीं दिया। यदि हमरा अहाँ सामने भगवान आबि जाए तो हम सब वरदान के जे छै से जड़ी लगा देब, ई चाही ई चाही ई चाही ई चाही। की नहीं चाहिए तो हमारा लिस्ट में यही नहीं, सबटा चाहिए। नहीं छै तो भगवान अप्रत्यक्ष रूप में मंदिर में जाइ छी तो एतेक अक्षत और एकटा फूल और दूटा मिश्री के दाना चढ़ा के और फोकट के जल चढ़ा के उनका से की नहीं कामना करे छी। पर आय जगत के जगदीश अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु जे भगवान छथि ओ भगवान आय संपूर्ण हृदय रूपी उद्गार के खोल के ठाढ़ छथिन और कहै छथिन कि मांगू अहाँ की मांगे छी प्रहलाद। पर प्रहलाद जी कहै छथिन मामं प्रलोभयोत्पत्त्या माम ई लोभ हमरा अहाँ नहीं दिया। क्या तो कहलखिन यदि हम अहाँ के भक्ति करी और भक्ति के बदला अहाँ से हम किछ मांग ली, ओहि लोभ में अहाँ से हम किछ मांगी तो ई भक्ति थोड़े न भेले, ई तो बनियागिरी भेले। बनिया लग सामान ले जाओ तो सामान कखन देता, जखन अहाँ रुपया देबै तखन वो सामान देता। उनका पैसा दिलियन वो सामान हमरा देला, तैमे बनिया के कोन उपकार या हमर कोन उपकार। तैना हे प्रभु ई भक्ति जे केलहुँ है, ई भक्ति के बदला में यदि अहाँ से हम किछ वरदान लऽ लै छी तऽ न सभृत्य सबई बणिक हम बनिया भऽ जायब। ताहि तो हमरा किछ नहीं चाहिए अहाँ से। और अहूँ सब ध्यान राखू भगवान के एक लोटा जल और दूटा चाउर चढ़बै छनि, फूल चढ़बै छनि और जाके हाथ जोड़ के भगवान हमर नाती पोता खेत कल्याण बंगला गाड़ी फ्लैट आदि सब किछ भऽ जाए, ई सब कहने बंद करू। भगवान से कखनो ई चीज मांगे के आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सर्वतो भाविन सबका मनोरथ पूर्ण करे वाला छथिन। भगवान से यदि मांगवा किया तो भगवान से भगवान का मांगो कि प्रभु अहाँ हमर भऽ जाओ और हम अहाँ के भऽ जाए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। प्रेम से कहियो एक बेर, आवाज नहीं आए। जय जय श्री राधे। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सरकार हमरा किछ वरदान दऽ कऽ अहाँ बणिक अर्थात बनिया नहीं बनाओ। और यदि अहाँ हमरा किछ देबऽ चाहे छी तऽ हमरा दऽ दिया। की दिया? प्रहलाद जी मांगे छथिन। की मांगे छथिन से ध्यान से सुनो। यदि राशि में कामा वरांस्त्वं वरदर्शभः कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम। यदि राशि से में कामान हे प्रभु यदि अहाँ किछ हमरा देबाक चाहे छी तो बस यह दिया कि कामानां हृदय संरोहम हमर हृदय में जे अनेको अनंत अनंत कामना जाग रही है, चाहे खेत है खलियान है बेटा बेटी धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य जे कामना जगे नित्य उत्तरोत्तर संसार के सुख एक कामना रूपी बीज का सदा सर्वदा के लिए निर्मूल कर दियो, समाप्त कर दियो। हमारा हृदय में कामना रूपी बीज अंकुरित होवे नहीं कर। हमारा जीवन में कहियो कोनो प्रकार कामना नहीं हुआ। ई वरदान हमरा अहाँ दऽ दिया। जखने ई वरदान मांगे छथिन तो भगवान बहुत प्रसन्न भेलखिन। हम विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हि पुंडरीकाक्ष भगवत तत्वाय कल्पते। भगवान हृदय से लगा लेकिन प्रहलाद जी का और कहे छथिन हे प्रहलाद आ धन्य थिको। पर प्रहलाद जी के हाथ जोड़ के कहे छथिन सरकार एकटा बात और अहाँ के कह चाहे छी। नृसिंह भगवान कहलखिन बाजू की बात? कहलखिन जे हमर जे पिता छथि न ये हमरा सतेल और क्रोध में आबि के अहाँ ई भयंकर विशाल रूप धारण कैलहुँ है तो अपने एक प्रार्थना ये हमरा कष्ट देला है। जे भक्त के कष्ट करे छथि अपराध दै छथि राम रोष पावक सोई जरई। ओ राम रोष में जे छै भगवान के क्रोध में जे छै सो समाप्त भ जाय छथि जरि के। हे भगवान हमर पिता नरक गामी नहीं होत, एते कष्ट देलकनि है प्रहलाद जी के। पर एकटा भक्त तो भक्त होइ छथि। भक्त का किनको प्रति द्वेष ने ईर्ष्या ने सबसे समभाव में प्रीति करे छथिन।
प्रहलाद जी कहे छथिन हमर पिताजी भले हमरा अनंत कष्ट दैला पर इनका जे छै से प्रेत योनि में नहीं जा पड़े अर्थात नरक नहीं जा पड़े ये कृपा कर। नृसिंह भगवान एकदम नेत्र से अश्रुधारा बह लगलन। प्रहलाद तो धन्य थे का अरे अहा एहन भक्त जय कुल में जन्म लेते ओई कुल में जे व्यक्ति मरत वो नरक जेता कखनो नहीं भ सकैया। कुरुत्वम प्रेत कार्यानि हम यहाँ का वचन दे छी कि 21 पीढ़ी तक एक तो अहा कुल में ककरो हम बद नहीं कर और जे क्यों जन्म लेता प्राणांत होता तो वो सब हमरे ठमेता सीट कन्फर्म और आशीर्वाद तक श्री नृसिंह भगवान उठम से अंतर ध्यान भाव गेलखिन है। प्रेम से कहो श्री नृसिंह भगवान की जय। और प्रहलाद जी महाराज कुरुत्वम प्रेत कार्यानि पितुः पूतस्य सर्वसः पिताजी के जे छे से कर्म कैला प्रेत आदि कार्य कैला के बाद दिष्ट्याते निहितो पापो लोक संतापनो स्वरः। जय भयंकर राक्षस नृसिंह जय भयंकर राक्षस हिरण्यकशिपु से संपूर्ण त्रैलोक्य त्रस्त छल ऐ संपूर्ण लोक जे छे से एकदम प्रसन्न खुश भ गेला है। और भगवान ब्रह्मा जी एलखिन है और कहे छथिन सरकार हमर अपराध के क्षमा करब तो नृसिंह भगवान एखनो डांट लगेलखिन कि अहि नाम अमृतम यथा अहि मतलब सर्प समृत सर्प के यदि कियो अमृत पियावे तो तो मूर्खता भेले एहन काज के बाद कहियो ने अहाँ करब। ब्रह्मा जी क्षमा याचना केलखिन है और एहि तरह से प्रहलाद जी के ऊपर नृसिंह भगवान को ना कृपा केलखिन। ये दिव्य मंगलमय कथा भगवान का महाराज परीक्षित के श्री सुखदेव भगवान सुनावे छथिन और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से अपने लोकन के मध्यम रखलो है। आवी कथा का क्रम आगे बढ़ावी पर दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय भक्तवत्सल भगवान की। अब कथा के क्रम आगा बढ़ावे अभी सीधा हम पहुंचे राजा बलि जी के पास। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन राजा बलि महान धर्मनिष्ठ राजा छला और शुक्राचार्य जी इनका संचालित कर रहल छथिन और कहे छथिन हम ब्राह्मण के पूजन करो और ब्राह्मण के पूजन कर आई ओ दिव्य शक्ति प्राप्त कर लेला कि त्रैलोक्य में उनका से युद्ध करे वाला क्यों नहीं। महाराज परीक्षित को बड़ा आश्चर्य भलन कि सरकार ये बात की बज रहल छिया कल के ना ठीक कह रहल छी। ब्राह्मण देवता कोना कृपा केलखिन है कहे छथिन राक्षस लोकन से दुखी भय समस्त देव वृंद अपन
स्वर्ग का परित्याग कऽ गिरी गुफा में रह कर जेन केन प्रकार ने समय बिताबै छला। और ये एक दो महीना ने वर्षों व्यतीत भ गेल तरह से। पर देवता लोकन के जे माँ छथिन अदिति, अदिति मैया आए कश्यप जी के पास गेलखिन हैं और कहे छथिन हे स्वामी हे भगवान देखू त स्वर्ग का अधिपति रहतो मर बेटा इंद्रादिक देव वृंद जतेक छथि सब ए असुर से ए राक्षस से भयभीत भय गिरी गुफा में रह के साग कंदमूल आदि खा के जीवन निर्वाह कर रहल छथि। हिनकर दुख कोना दूर हेतै, कृपा करू, क्या तो हम माँ छी और अपन पुत्र के एहि तरह के दुख में देख हम शांत से नहीं रह सके छी। कश्यप जी कहे छथिन देवी अदिति यदि अपन पुत्र का अहाँ कष्ट दूर कर चाहे छी तो अहाँ एक व्रत करू। कौन व्रत करी? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविंदाक्षं भक्त्या परमान्वितः। हे देवी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष 12 दिन का ये दिव्य अनुष्ठान होता है। 12 दिन का दिव्य अनुष्ठान करो और 12 दिन का अंदर में अहाँ अन्न ग्रहण नहीं करब तखन पयोव्रत दुग्ध पान कऽ के ई व्रत करऽ पड़त अहाँके। और दुग्ध पान करे अर्चयेद रविंदाक्षम जे अरविंदाक्ष भगवान छथि हुनकर नित्य 12 दिन तक अहाँ अर्चन वंदन पूजन करू, हुनकर भजन करू और कृपा करता तो निश्चित रूप से भगवान कोनो न कोनो रास्ता जरूर अहाँके सामने प्रशस्त करता। और माँ अदिति हिरण्यकशिपु के कहला पर दिव्य पयोव्रत केलखिन है। फाल्गुन मास में 12 दिन का दिव्य पयोव्रत पूर्ण भेल और कालांतर में माँ अदिति गर्भवती भेली है। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जखन गर्भवती भेलखिन तो समयानुसार माँ अदिति एक दिव्य पुत्र के जन्म दिलखिन है। भादव महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न ठीक दोपहर 12 बजे माँ अदिति एक दिव्य बालक का जन्म दिलखिन है। ये दिव्य बालक यो साधारण नहीं स्वयं भगवान वामन रूप में अवतार लेला है। प्रेम से कहो श्री वामन भगवान की जय। जतेक ऋषि वृंद रहती सब खुश छथि कि देखो ता भगवान जे छे से ऋषि कुल में जन्म लेला है। बड़ा खुशी भ रहल छै, सब उत्सव मना रहल छथि हर्षोल्लास के साथ। और समयानुसार हिनकर यज्ञोपवीत भेलनि हैं। और जखन यज्ञोपवीत भेलनि हैं तो यज्ञोपवीत में वामन देवता का आशीर्वाद दै के लेल जतेक देवता वृंद छलथि सब जे छै से एलखिन आशीर्वाद दै के लेल। तो के की दऽ रहल छथिन? स्वयं विधाता ब्रह्मा जी महाराज कमंडल प्रदान केलखिन है। ये दिव्य कमंडल लिया एहिमे कखनो गंगा जल के समाप्त नहीं हुए। इन दिव्य कमंडल ब्रह्मा जी प्रदान केलखिन है। माँ अदिति स्वयं अपना हाथ से लंगोटी धारण करवेलखिन है वामन भगवान का। कश्यप जी महाराज मेखला पहनलखिन है और सरस्वती मैया प्रकट भकर रुद्राक्ष का माला दिलखिन है कि रुद्राक्ष का माला अहाँ राखो। भूदेवी अर्थात भगवती धरती प्रकट भकर चरण पादुका खड़ाऊ प्रदान केलखिन है। और आकाश देवता प्रकट भकर छत्र प्रदान केलखिन है, जकरा हम मेघडम्बर कहै छियै, छत्र प्रदान केलखिन है। और कुबेर देवता प्रकट भकर भिक्षा पात्र प्रदान केलखिन जी भिक्षा पात्र लिया। और जखने भिक्षा पात्र कुबेर भगवान प्रदान केलखिन है तो माँ अन्नपूर्णा मैया प्रकट भकर ओहिमे अन्नदान केलखिन है कि हे बलि वामन भगवान, हे वामन भगवान अहाँ के भिक्षा पात्र में से कहियो अन्न का कमी नहीं भ सकैया। ये आशीर्वाद अन्नपूर्णा मैया दिलखिन है। और बृहस्पति जी महाराज बलि का महाराज वामन देवता का कान में जे छे से दिव्य मंत्र प्रदान केलखिन है, गुरु मंत्र प्रदान केलखिन है। तो गुरु मंत्र जे प्रदान करे छे तो गुरु होय छे। तो गुरु के जे भी भिक्षाटन कह के छै हुनका देल जाय छे। तो जतेक सामग्री जिनका द्वारे भेटलन वामन भगवान अपन सामान लऽ कऽ महाराज बृहस्पति के दे लगेलखिन कि सरकार गुरुदेव ई ग्रहण करू। पर महाराज बृहस्पति देवता कहे छथिन कि सरकार ई जे भिक्षा में जे चीज अहाँ के भेटल ई हमरा नहीं चाहिए। की चाहिए अहाँ के?
कहलकिन हमरा तो त्रैलोक्य के संपत्ति चाहिए। त्रैलोक्य के संपत्ति आता, हाँ। वामन देव बृहस्पति का बात सुनकर वामन देवता जी भगवान छलाह, ओ खिलखिल कह के हंस लगला, सरकारी की बाजि रहल छी अहाँ, हमरा जन्म ले देरी नहीं भेल और तीनों लोक के संपत्ति हम अहाँ के कतऽ से देब। कहलकिन ई बात हम नहीं बुझे छी, अहाँ सबटा बुझे छी, हम बुझे छी बात, भले अहाँ बौना बन के जन्म लेलहुँ हँ पर सबटा बुझे छी, हमरा तो तीनों लोक के संपत्ति चाहिए और हम किछु नहीं बुझे छी। भगवान कहलकिन अच्छा हमरा बताओ संपत्ति तीन लोक के कतऽ हमरा भेटत। कहलकिन उपाय अहाँ के हम बता दै छी। राजा बलि आइ काल्हि ब्राह्मण के महान देवता छै, जे भी ब्राह्मण जे भी साधु महात्मा हुनका एहिठाम अबै छथिन, हुनका जीवन में कोनो चीज को कमी नहीं रह दै छथिन, एतेक दान दै छथिन, दिल खोलि के ओकरा दान दै छथिन। अहूँ जाओ और जाके हुनका से याचना करब। कहलकिन ठीक छै। तो वामन देवता महाराज बामन अंगुल के कनिएटा के बौना छथिन, और वामन देवता कनिए कनिए पैर छन, कनिए कनिए हाथ छन, और कनिएटा के शरीर छन, और ओहि पर सुंदर कौपिन लगेने छै, यज्ञोपवीत धारण केने छै, केश सेहो भद्र छन, कटेन छिलौने छै, और दिव्य सुंदर मेघडम्बर हाथ में लेलाह, और कुशासन सेहो पीठ पर बांधि लेलथि कि जतऽ मौका भेटत ओते बेसी भगवान के भजन करब। और ओ वामन देवता चरण पादुका धारण क के चटपट करे विदा भेला है, और पहुंच गेलखिन कतऽ, जय नर्मदा के तट पर बलि यज्ञ करे छल, 99 यज्ञ ई पूरा कऽ लेने छल, ई 100वां यज्ञ भऽ रहल छलै। शुक्राचार्य का आदेश छल कि जे 100 यज्ञ पूरा कऽ लिया विधिवत शास्त्रोक्त अनुसार ओ इंद्र पद पर पूर्ण रूप से अपन अधिकार प्राप्त कऽ लिया, ओ इंद्र पद का प्राप्त कऽ लिया। ताई हेतु तो 100टा यज्ञ पूरा कऽ लिया और इंद्र बन जो, देवता लोग के छुट्टी। 100वां यज्ञ जे छै राजा बलि कऽ रहल छल। यज्ञ में बैसल ब्राह्मण वेदक ध्वनि कऽ रहल छथि और यज्ञ भऽ रहल छै, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तखने दूर से जे छै से राजा बलि देखै छथिन कि अरे एकटा कियो दिव्य बालक अद्भुत तेज युक्त आबि रहल छथि। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि हे राजन, राजा बलि देखलथि, की देखलथि? तम्बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामाशुः पुरस्कृत्य प्रजापतिं। दूरे से देखलखिन है तो हुनकर दिव्य तेज वैभव आभा प्रभा दिव्य कांति के देख के महाराज बलि जे आसन पर बैसल छला, स्वाहा स्वाहा करे छले, तो अपन आसन से उठकर ठाढ़ भ गेला और भगलत यज्ञशाला से जतेक ब्राह्मण आचार्य रहथिन ओहो हुनका साथे साथे सब दौड़लनि हैं। और जखन वामन भगवान का अत्यंत नजदीक पहुंचलखिन हैं तो राजा बलि हाथ जोड़ के स्वागत करे छथिन। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामवः ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये पार्यवपुर्धरम्। स्वागतं ते अभिवा स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादो भगवतो बलिः अवनिज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरनम। हे भगवान, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। आका स्वागत और ए क्षत्रिय राजा बलि के प्रणाम से हो स्वीकार करी। ब्रह्मन किम करवामि वह, हे भगवान अहाँ ओना अचानक कोना एलौं और अहाँ के दिव्य भव्य ऐश्वर्य कांति के देख के हमरा ई प्रतीत भ रहल है कि ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षात मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। महान तपोपुत ब्रह्मर्षि की दिव्य रूप धारण करके हमरा सामने तप रूप में अला है। की थी को वहां अहाँ हमरा राज्य में अयलौं हैं, यज्ञशाला के समीपस्थ अयलौं हैं तो हम धन्य भ गेलौं। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद भवानागतो गृहात्। हे भगवान, आइ जे अहाँ अयलौं हैं तो अद्य नः पितरस्तृप्ता, हमर पितर धन्य भ गेला। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्, हमर कुल पवित्र भ गेल। किया? अपने जाए अयलौं हैं।
दिव्य स्वागत करे, पूजन अर्चन वंदन कहे, प्रणाम कहे, हाथ जोड़ के राजा बलि बाजल कि हे बटुक ब्राह्मण, अहाँ किया लो तो हम नहीं बुझे छी, पर ध्यान रखब हमर नाम छी राजा बलि। ए राजा बलि के पास जे एक बेर याचना करे ला आवे छै तो हुनका में एतेक वस्तु प्रदान कऽ दै छन कि जीवन में कहियो हुनका अभाव नहीं होइ छै। ताई तो आज दिल खोल के मांगू हमरा से की चाहिए अहाँके। राजा बलि के बात सुन के भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहल छथिन, किछु बाजि नहीं रहल छथिन, चुपचाप राजा बलि के देख रहल छथिन। राजा बलि कहला कि प्रभु हे ब्राह्मण देव, यद अहक यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीच्छ मे पामर्थिनम विप्रसुतानुतर्कये। देखो यद अहाँ के विवाह करवा किया तो जहिना अहाँ बौना छी तहिना बौनी कन्या के तक अहाँ के विवाह करा दे धूमधाम के साथ। और यदि कुछ लेवा की इच्छा है, गाम कांचनम गुणवदधाम मृष्टम, यद गौ चाहिए तो एकटा गौ नहीं, जत्तेक गाय लेब ओतेक गाय अहाँ हम प्रदान करब। बाजू अहाँ। यद स्वर्ण चाहिए तो अहाँ का स्वर्ण के खजाना में जाकर ठार कऽ दै छियै। जतेक अहाँ का आभूषण लेवा के अहाँ बांध लिया, और यदि अहाँ तो नहीं उठत तो जतेक अहाँ के चाहिए आदेश करो ओतेक हम मुठरी पोटली बनवा दै छियै और अपन सेवक के साथ अहाँ के माथा पर लदवा के भेजवा दै छियै अहाँ राज्य में। की चाहिए बाजू। यदि गौ चाहिए तो एक गौ ने जाटा गौ अहाँ के लवा के गौ मांग लिया, घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, जे चाहिए अहाँ दिल खोल के बाजू, संप्रतीच्छ बाजू। राजा बलि के उद्गार के देख के वचन के सुन के भगवान ने मंद मंद हसत कहे छथिन, श्री भगवान वाच वचस्तवे तज्जन देव सौंद्रतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। हे राजा बलि, जय कुल में अहाँ जन्म ले लो हाँ, ओई कुल का अहाँ गौरव थिको, और ऐ कुल में दिव्य कुल में जे जन्म अहाँ ले लो हाँ, ऐ दिव्य कुल में जन्म लेला के बाद अहाँ सनक एहन दिव्य वाणी सुन आई हम कृतार्थ भेलो, और अहाँ बिल्कुल उचित बाजि रहल छी। क्या तो अहाँ कोनो साधारण कुल के नहीं छी। यतो जातो हिरण्याक्ष, अहीं के कुल में महान शक्तिशाली हिरण्याक्ष नाम के दैत्य भेला है, और ओई हिरण्याक्ष नामक दैत्य के भगवान के स्वयं आव परलन बध करेला, साधारण नहीं छला है। अहीं कुल में प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु भैला, जिनका वध करे वास्ते भगवान नृसिंह रूप धारण कैला, और अहीं कुल में श्री प्रहलाद जी महाराज भेला है, जिनका लेल स्वयं भगवान नृसिंह रूप धारण कऽ के हुनका ऊपर अपन भक्ति के दिव्य वर्षा केलखिन है। अहाँ धन्य थी को। पर अहाँ कह रहल छी हमरा की चाहिए, पर हम अहाँ से निवेदन करै छी कि हमरा किछु नहीं चाहिए। राजा बलि कहलक देखो चाहे किछु भऽ जाए, हम बिना देने एठाम से अहाँके जाय नहीं दे। कहलखिन ठीक छै सरकार, यदि हमरा देव चाहे छी तो दिया। की दिया। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम, 3 पद भूमि हमरा प्रदान कर दिया। सुनित के साथ राजा बलि खिलखिल खिलखिल कह के हंसा लगला, रे महाराज की बाजि रहल छी ब्राह्मण देवता, जहिना अहाँके शरीर कनिए टाकैया हमरा लगे तेना बुद्धियो अहाँके कनिए टाकैया। मंगबो केलहुँ तऽ अहाँ अपना पैर से 3 पग भूमि मांगि रहल छी, धरती मांगि रहल छी, हमर हंसी अहाँ उड़ा रहल छी। अरे एक एक बीत के तो अहाँके जे छै से डेग है, और ओई एक बीत के डेग से जाना पृथ्वी नापब तो कते 1.5-2 हाथ तक जमीन है, ओहिमे अहाँके ठीक से सुतलो तक नहीं है। देखो कोनो बात नहीं, जे बजलों से बजलों, फिर से विचार विमर्श कऽ के कहू जे कते की चाहिए अहाँके। बामन भगवान कहै छथिन देखो हमरा किछु नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दऽ दिया जिससे हम बैस के जे छै से भगवान के भजन कऽ सकी। राजा बलि हंसा लगला और कहे छथिन, अहो ब्राह्मण्य दायाद वाचस्ते वृत्ति सम्मता त्वं बालो बालस्मति स्वार्थम प्रत्यबुधो बता। जहिना अहाँ कनिए टाके छी तहिना अहाँके बुद्धियो जे छै से बौनी बुद्धि है। कोनो बात नहीं, यदि अहाँके चाहे तो ठीक है, अहाँके जिम्हर से लेवा के यहाँ लऽ लिया। राजा बलि का बात सुनकर भगवान कहे छथिन देखो हम लेब तो दान तो लेब, पर हम दान ओहिना नहीं लै छी, हम कोनो साधारण आयरू गायरू नत्थू खायरू वाला ब्राह्मण हमरा नहीं बुझू जे दाने के पीछा भगित रही है। जे सदैव दानी में रत रहे छै जे ब्राह्मण, और नित्य नैमित्तिक संध्योपासन आदि कर्म नहीं करे छै, कहै छै ओहि ब्राह्मण के ब्रह्मणत्व नष्ट प्राय भ जाय छै।
ताई हेतु ब्राह्मण का संतोषी हेबाक चाहिए। एक तो लय का लोभ नहीं राखी जे हमरा इनका माध्यम से भेटा ये लोभ नहीं राखी। और यदि भेटैया तो ये दान रूपी धन का पचावे के वास्ते नित्य हाँ संध्योपासन करी, नित्य सत्कर्म करी, तखने अहाँ के ब्राह्मणत्व अहाँ के शरीर में स्थापित रह सकैया। क्या तो संध्याहीनम सुचर नित्यम मनरहम सर्वकर्मसु। संध्याहीन जे व्यक्ति है जे ब्राह्मण है वो चाहे कतबो पैघ से पैघ धार्मिक यज्ञ आदि काज कले कोनो फल भेटे वाला नहीं है। प्रेम से कहियो एते लोग और एतबे आवाज, प्रेम से कहियो भागवत भगवान की ताई है तो ब्राह्मण का तखने कृपा यदृच्छा लाभ तुष्ट तेजो विप्रस्य वर्धते। जे ब्राह्मण कनिये में संतुष्ट भ जाय छै उनके तेज के वृद्धि होय छन, अन्यथा ब्राह्मण के पतन भ जाय छै। ताई है तो हम संतोषी ब्राह्मण छी, हम साधारण ब्राह्मण ने, हमरा तो बस अपना पैर से तीने पग भूमि चाहिए। राजा बलि कहलखिन ठीक छै, तेमे संकल्प के की बात के जिमर समान है तिमर चला ली। कहलखिन नहीं नहीं, जाबे हम संकल्प नहीं करब ताबे हम अपना पैर से भूमि नहीं ले। ई दृश्य राजा बलि और वामन देवता दोनों बात कर रहल छथि। ई दृश्य शुक्राचार्य जी दूर से देख रहल छथिन। शुक्राचार्य जी विचार करऽ लगला कि कनिएटा के ई छौड़ा ये आ जखन से आयल तखन से खूब पंडिताई छेट रहल है। और ये हमर चेला राजा बलि के देखियो इहो जे छै से जी हजूरी में लागल ये, आखिर ई छिए के ई बौना। तो शुक्राचार्य अपन नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा लगला है। जखने दिव्य दृष्टि से देखलखिन तो दिव्य दृष्टि में देखा परलन के भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण केने साक्षात भगवान विष्णु उनका सामने प्रकट भेलखिन है। शुक्राचार्य जी दखित के साथ एकदम से हड़बड़ा कहीं खोले, अरे बाप रे बाप, जकरा हम बौना ब्राह्मण बुझे छलिए है ये तो साक्षात भगवान थी का। और इमहर भगवान कही छथिन कि जल्दी से जल ले राजा बलि और संकल्प कर। और जखने कमंडल उठा के राजा बलि हाथ में जल ला के संकल्प करे लागल तो शुक्राचार्य जी कहे छथिन अरे राजा बलि सावधान। राजा बलि चौंकला, गुरुदेव की बात। शुक्राचार्य जी बजला ऐसे भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपात् अदितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। ऐसे वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। हे विरोचन नंदन राजा बलि, क्यों साधारण बौना या साधारण ब्राह्मण ने, साक्षात भगवान विष्णु अव्ययः। अव्यय जो भगवान विष्णु है वह बौना रूप धारण बनाकर देवता के काज बनवे वास्ते और तोरा दलिद्र कंकाल करे वास्ते ये रूप बना के एलखुन। सावधान। राजा बलि आश्चर्यचकित और राजा बलि आश्चर्यचकित। शुक्राचार्य जी के बात सुन के जे छे वामन भगवान जे अखन तक हंसे छले से मुंह लटक गेलन। देखो ते बाबा का कतेक छुप छुपा के हम बेस बदल के इटा मेलो, पर ई बाबा अपन दिव्य दृष्टि से देखिए टा लेला। ई सबटा बनल बनाल काज के बिगाड़ देलक। वामन भगवान कहे छथिन यदि आप देर करब तो गड़बड़ भ जात। तो वामन भगवान बजला अरे बलि देखो ई गुरु चेला के बीच में अहाँ सबके झगड़ा ये झगड़ा अहाँ सब निपटाओ। हम तो पहने कही चलो जे हमरा किछ नहीं चाहिए, अहाँ जबरदस्ती केलो तखन हम 3 पग भूमि मांग रहल छी अपना पैर से। और यदि अहाँ के नहीं देबा किया तो नहीं दिया, अहाँ झूठे हमरा भगवान बना रहल छथि अहाँ के गुरुजी। नहीं चाहिए अहाँ के, हम अपना रम तक चलिए तो सर विदा भेलथि कि राजा बलि दौड़ के पकड़लखिन सरकार एना जिन करू। शुक्राचार्य जी कहे छथिन सावधान। कहलखिन गुरुजी आपकी सावधान, हिनका यदि हम वचन दऽ देलियै अहाँ के 3 पग भूमि देलौं और संकल्प कर रहल छी तो वचन मात्र काफी नहीं छे। वचन दऽ देलियै यह बहुत छे। और जे कहि के ककरो वचन दऽ के जे अहाँ के हम ई चीज देवा नहीं दै छथि तो ऐसे पैघ पापी जगत में कियो नहीं होइ छथि। एक तो कहिए नहीं, और यदि कह दिए तो कहला के बाद ओइ वचन के जरूर निभाबी। ताई हेतु गुरुदेव हम इनका वचन दऽ देलियन हाँ, आब अपना वचन से हम पाछा नहीं भ सकै छी, ताई हेतु क्षमा करू। पर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि राजन जखन जीवन में खूब धन संपत्ति आब तो ई धन संपत्ति के कत कत प्रयोग करबाक चाहिए। ध्यान से सुनब। जन भगवान संपत्ति दैत, ऐश्वर्यशाली हमरा के बना दैत, समाज में खूब मान सम्मान प्रतिष्ठा भेटा,
खूब धन उत्तर उत्तर बढ़े जाए तो धन के की करबाक चाहिए। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इह मुत्र च मोदते। ओई धन का प्राप्त भगवान के द्वारा प्राप्त भेटल धन का 5 जगह में बंटवाक चाहिए। कत कत धर्माय प्रथम स्थान जे भगवान कृपा कऽ के हमरा भाग्य से धन देने छै, ओई प्रथम स्थान का जत धर्म का कार्य है ओई ठाम श्रद्धा से युक्त भऽ कऽ जे किछु दान देवा के अहाँ दान दियो। धर्माय कोनो भी पैघ से पैघ आयोजन है, ऑर्केस्ट्रा वाला आयोजन नहीं, हाँ ये ध्यान रख, एहन आयोजन में पैसा दै छी तो पैसा के कोनो महत्व नहीं। अगर भगवान धन देला है लक्ष्मी रूप में, लक्ष्मी एली है तो ये लक्ष्मी के कत कत प्रयोग करी शुद्धता तखन हो जाता है का धन में। प्रथम स्थान धर्माय, जत धार्मिक आयोजन है, धर्म रूपी कार्य है, ओहिठाम अपन धन के व्यय करी, खर्चा करी। दोसर जगह यशसेर्थाय, यशसेर्थाय मतलब जे गरीब कन्या छथि या गरीब जे व्यक्ति छथि जिनका धन का सर्वतोभावेन अभाव छनि, ओहि व्यक्ति का अपना धन में से किछु धन दऽ कऽ विवाह के समय या ओकरा विपत्ति के समय पर सहायता करी। तेसर स्थान कामाय, कामाय मतलब अपन शरीर पर खर्चा करी। भगवान धन दिलाता है तो खूब बढ़िया चकाचक भोजन करो, चकाचक कपड़ा लत्ता पहनो और मस्ती में भगवान का भजन करे, जीवन निर्वाह करू। एहने जब बैंक बैलेंस तो खूब हुआ पर जीवन में जे छै से एकेटा कपड़ा वर्षों तक एहन आदमी धरती पर देखा पड़े छै। बैंक बैलेंस के कमी नहीं छै पर कपड़ा के नाम पर 2टा से 1टा और एकेटा कपड़ा पूरा जीवन निर्वाह कर लै छथि पहिर के। एहन पैसा लऽ के की, अरे भगवान दिलथि तो भोग करू। तो तेसर स्थान कामाय, अपना ऊपर खर्चा करिए। और चारिम स्थान स्वजनाय, स्वजन जे होइ छथि मतलब जे मित्र बंधु बांधव छथि हुनका पर कोनो विपत्ति आपत्ति पड़े, यदि भगवान अहाँके धनवान के नहीं छथि तो अपन धन से ओहि व्यक्ति का आपत्ति विपत्ति में रक्षा सुरक्षा करे। और यदि हुनकर रक्षा सुरक्षा व्यवस्था नहीं करब तो ओहो जे छै पड़ोसी अहाँके शाप देता कि बड़का है धनवान अपना घर में है, एकरा धन से हमरा की लाभ, वज्र खसो एहन धन में, तो एहन शाप पड़त अहाँके। ताहि हेतु यदि भगवान देने छथि तो एहि तरह से 5 जगह खर्चा करबाक चाहिए। पांचम स्थान यश से, यश से मतलब सुंदर सुंदर देवालय बनाओ, मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, कुआं आदि तालाब आदि का निर्माण करो, जैसे कि सार्वभौम सबका कल्याण है, सब ओकर लाभ लऽ सके। एहि तरह से 5 जगह यदि धन का व्यवस्था करे छी तो विभजन वित्तम यहाँ मुत्र च मोदते, एहि जगत में तो खुश रहबे करे छै और एहि जगह से जखन ऊपर जाय छै तो ओहो ठाम सब सुख से संपन्न युक्त भयो आनंद पूर्वक अपन जीवन निर्वाह करै छथि। राजा बलि कहै छथिन शास्त्र ई कहै छै और हम हिनका कहि के अपन वचन से अगर हम हटि जाइ छी तो हमरा इन पापी के होयत। न ह्य सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरयम, जे असत्य व्यक्ति होइ छै एहि धरती पर जतेक विशाल से विशाल पहाड़ छै ओ धरती मैया के भार नहीं लगे छै, वो भारी नहीं लगे छै। भारी के तो जे एक झूठ बजनहार व्यक्ति छै तो सबसे ज्यादा भारी लगे छै। ताई हेतु नीति कहत अछि कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, सत्य बाजिए और वो सत्यो कहने वाक चाहिए तो प्रिय हवाक चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अगर सत्यो अहाँ कहला से ककरो प्राण हंता बन जाए तो एहन सत्यो नहीं बाजी। अहाँ कहब जो हम तो महान राजा हरिश्चंद्र छी पर एक आदमी का फांसी लग रहा है और केवल अहाँ के झूठ बजला से यदि ओकर प्राण बच जाए तो एहन जगह कहब नहीं हम तो सत्यवादी छी, हम सत्य बाजब, तो ओहो अहाँ से पाप लागत। एहन जगह पर असत्य बाजि के ओहि व्यक्ति के रक्षा कऽ दिए, ओहो असत्य सत्य मानल जाय छै। एस धर्म सनातन, सदैव सत्य संभाषण करे, इस सनातन धर्म थे। ताई हेतु हे गुरुदेव हम अपना धर्म से कखनो पृथक नहीं भ सके छी। हम इनका कह दिलन तो देवेटा करबेन। शुक्राचार्य जी के बात का जन काट दिलक राजा बलि तो शुक्राचार्य जी का बड़ा क्रोध है, शाप दे छथिन के दृढ़म पंडितमान अज्ञ स्तब्धो सस्मत अपेक्षया।
हमार आज्ञा के छे उल्लंघन कर रहल छ, बड़का पंडित बन रहल छ, जो तोरा श्राप दै छे तो श्रीहीन भ छ। श्राप द के शुक्राचार्य जी ओठाम से विदा भ गेला। भगवान कहे छथिन देखू अहाँ गुरु चेला फोकट में ले रहल छी, हम तो पहिने कहे छलो नहीं चाहिए, हम क्षमा चाहे छी, चले छी। विदा भेला तो शुक्राचार्य जी जखने विदा भेला त राजा बलि भगवान के पकड़ लेलखिन, सरकार अहाँ संकल्प बाजू, हम संकल्प करै छी, बाजू अहाँ। हाथ में जल लेवा लगलखिन, पर शुक्राचार्य जी जे विदा भेल छले, जैत जैत पुत्र के प्रति और शिष्य के प्रति खूब मोह होइ छै। विचार करे छै तो दलिद्र भयटा जेते छै, कोनो बात नहीं, श्राप तो एकरा दही देलिए हम। पर ई जल ले तखन कमंडल से संकल्प करत, और यदि संकल्प क लेलक कि दलिद्र भ जायत, ता हेतु शुक्राचार्य जी में राजा बलि कमंडल उठेला, और कमंडल में टोटी लागल छले है। ओई टोटी से जल खसवा लगला कि शुक्राचार्य जी कनिएटा के सूक्ष्म रूप धारण क कोई कमंडल के जे टोटी निकल छले ओई टोटी में जाके बिसरला। ओई कमंडल में जल भरल, खूब एना हिला रहल छै, पर जल एको बिंदु नीचा नहीं। राजा बलि परेशान की जल क्या नहीं खस रहल छै। बामन भगवान बुझ गेलखिन, कहे छथिन लो लो बहुत दिन से कमंडल अहाँ एठाम लगे राखल है, एमे जंग लग गेल, लो एकरा हम ठीक क दै छी। पीठ पर जे कुशासन बनने छले त ओई कुशासन से पैनीदार कुश निकल के मारल के एहन निशाना लगा के कि शुक्राचार्य जी के कहे गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी फड़फड़ा के उनसे निकल रहे तो भागल, ये देनहार कियो लेनहार कियो, बीच में हमर व्यर्थ कहे फूटल। भगवान कह चाहे छथिन अरे शुक्राचार्य जी तोहर दिव्य नेत्र छो, एक एहन नेत्र छो जे एतेक हम छुप छुप के एलौं, बौना बन के एलौं, लेकिन तकर बावजूदो तोहर ज्ञान रूपी एहन नेत्र छो जे ज्ञान रूपी नेत्र से तू हमरा देख लेला, पर तोहर वैराग्य रूपी नेत्र पर कनी बिंदिया भ गेल, ओ की कहे छै मोतिया बिंद भ गेल छो, रतौंदी भ गेल छो। तो मानो भगवान कुश से प्रहार क के रतौंदी रूपी मोतिया बिंद का ऑपरेशन केलखिन है। ज्ञान रूपी नेत्र तो के ठीक है, पर वैराग्य रूपी नेत्र के ठीक नहीं है। अरे क्यों दान दे तो दान में और सहयोग करवा चाहिए, जहां और दान करो, पर अहाँ रुक रहल छी। शुक्राचार्य जी भगला कि कमंडल से जल गड़गड़ गड़गड़ क के खसे लागल, और राजा बलि संकल्प क के जखने जल नीचा छोड़लखिन तो भगवान कहे छथिन राजा बलि आप देखो हमर रूप, और भगवान विशाल रूप धारण केलथि। महाराज पैर नीचा में छन और मस्तक आकाश में चल गेलन हम, और अपन पैर उठा के जे छे से राजा बलि के राज्य में भगवान चरण उठेलखिन और नापा लगलखिन। एक पैर नीचा केलखिन, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल तक पैर पहुंचा दिलखिन, और एक पैर से भो भोवा स्व महाजना तप सत्यलोक आदि तक पहुंचा दिलखिन, और सत्यलोक पर पहुंचला के बाद ब्रह्मांड कटा में भगवान अपना पैर को ठोकर मारलखिन। ओई ब्रह्मांड कटा फूटल, और ओई ब्रह्मांड कटा से दिव्य चिन्मय धारा निकलल, और ओ धारा ब्रह्मांड से निकल के ओ धारा कत पहुंचल ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी देखला अरे भगवान आए लीला कर रहल छथि भक्त के साथ, और उनकर चरण धूलि से धोती जल आबि रहली थी, भगवान के चरणोदक छी, जिन चरणन ते गंगा निकली, ओ चरणोदक अपना कमंडल में स्थापित क लेला है, और वह ब्रह्मा जी का कमंडलू से जल जखन समय एला पर ध्रुवलोक से सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल से चंद्रमंडल, चंद्रमंडल से स्वर्ग मंडल, और स्वर्ग मंडल से 4 रूप में विभाजित भेलखिन मां गंगा। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, और 4 रूप में विभाजित भको ओहिमे जे अलक नंदा नामक जे जलधारा छल ओ गंधमादन पर्वत गौमुख से होइत संपूर्ण पृथ्वी पर आए दिव्य धारा से प्रवाहित होइत हमरा अहाँ के जे छै से पवित्रता प्रदान कर रहल छै। अद्भुत माँ गंगा के कृपा हमरा अहाँ के ऊपर। माँ गंगा एक बेर स्नान करत करत के माँ गंगा शब्द का स्पर्श क लैत और नाम लऽ लैत तो निश्चित रूप से ओकर समस्त पाप नष्ट भ जाय छै। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतोऽपि वा मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। जे गंगा गंगा के एक स्नान करै छै कहै छथिन मुच्यते सर्व पापेभ्यो, ओ समस्त पाप से मुक्त भ क भगवत धाम का गोलोक प्राप्त क जाय छै। प्रेम से कहियो श्री गंगा महारानी की जय। और एहि तरह से मात्र 2 पैर में भगवान राजा बलि का अतल वितल सुतल तलातल महातल ऊपर का लोक सब निप लेलखिन, और तेसर पैर कह के कहे छथिन आप बाज ई तेसर चरण हम कत राखी।
राजा बलि चुप भ गेला। भगवान तुरंत वरुण जी का आदेश दिलखिन कि वरुण पास में एकरा बांध। वरुण देवता प्रकट भेलखिन और वरुण पास में बहन का राजा बलि को उठा के पटक दिलखिन। हाहाकारो महानाशीद रोदस्यो सर्वतो दिशम। ओई दैत्य कुल में हाहाकार मच गए। आपकी हेते राजा बलि के बंदी बना लेल गेल। पर राजा बलि से पूछे छथिन भगवान की बाज अब हम तेसर चरण कत राखी और यदि तू तेसर चरण हमरा प्रदान नहीं करे छा तो झूठा है मां। राजा बलि हाथ जोड़ लेलखिन और कहे छथिन सरकार हम एकटा से प्रश्न करय चाहे छी। की प्रश्न? कहलखिन धनवान बड़ा या धनवान के जे संपत्ति होय छे ओ बड़ा? धनवान बड़ा या धनवान ओई धन का जे मालिक छे ओ धनवान बड़ा या जो संपत्ति छे ओ बड़ा? भगवान कहे छथिन कि धन से पैघता जे धनवान होय छे तो वह बड़ा होय छे। कहलखिन सरकार ए तेसर चरण एखन अहाँ के बाकी है, ए धनवान का अहाँ नाप लिया। भगवान बड़ा प्रसन्न भ गेला और प्रसन्न भ के पदम तृतीयम गुरु शीर्ष में निजम अपन चरण कमल उठा कर राजा बलि के मस्तक पर पधरेलखिन। जखने मस्तक पर पधरेलखिन आकाश से देवता लोकन पुष्प के वर्षा करे लगला। धन्य थिको राजा बलि जे चरण कमल के लेल देवादिदेव भोलेनाथ परेशान रहे छथि, ब्रह्मा जी परेशान रहे छथि, ओ ए चरण कमल अहाँ अपना मस्तक पर धारण कर रहल छी। धन्य थिको। अद्भुत दिव्य उत्साह तखने विभे मीना हम निर्यात पदचित। भगवान कहे छथिन राजा बलि एते कहाँ कम दंडित को के डर नहीं बेल। कहलखिन सरकार डर किया है हमरा केवल डर ए बात से होइए जे यदि हम जे कुल में हमर कुल में आय तक दाग नहीं लागल कोई धर्म ध्वजा पताखा में कहीं हमरा माध्यम से कहीं एकोटा कतो दाग नहीं लग जाए, बस यही बात का डर भ रहा है हम कहीं झूठा नहीं साबित भ जाए। भगवान बहुत प्रसन्न भेलखिन, आशीर्वाद दिलखिन। हिनकर जे पत्नी छथिन विंध्यावली और विंध्यावली आपके सेहो प्रार्थना करे छथिन सरकार ई संपूर्ण जगत का अहाँ के क्रीड़ा स्थल छी और इस संपूर्ण जगत क्रीड़ा स्थल के ई जे छथि हमर स्वामी पतिदेव राजा बलि ई अपन मान ले अहाँ हिनकर अहंकार के मर्दन कलियन है और अहंकार मर्दन कह के हिनका ऊपर कृपा कलियन है। ताई है तो हमारे सबका अहो भाग्य जय हमारा राज्य में अहाँ बामन रूप में अवतार लो की दिव्य लीला प्रदान केलो और हमार पतिदेव का अहंकार के मर्दन केलो हाँ आदि आदि खूब सुंदर एठाम प्रार्थना हुई छे। और अब राजा बलि से भगवान कहे छथिन कि हे राजा बलि मांगो अहाँ की चाहे छी, आइ हम प्रसन्न छी अहाँ के ऊपर। राजा बलि हाथ जोड़ के कहे छथिन सरकार हमरा वहां से किछ नहीं चाहिए। तखन की चाहिए? कहे छथिन बस एकेटा इच्छा ये सदा सन्निहितम वीर तत्र मां रक्षते भवान। हे प्रभु भगवान कहे छथिन कि हे राजा बलि इंद्रलोक तो अहाँ के नहीं भेटत, अहाँ पाताल लोक चल जाओ और पाताल लोक में राजा बन का सर्वस्व अहाँ राज करो और आगा आवे वाला जो मनवंतर है तो ओई मनवंतर में अहाँ इंद्र का राजा बनब। राजा बलि कहे छथिन सरकार ठीक है मंजूरी है पर हमर एक इच्छा है कि तो अपना पाताल लोक में जखन हम मुख्य द्वार से जाए और मुख्य द्वार से बाहर निकली तखन जाए तो अभी अहाँ के दर्शन हुआ। भगवान कहलखिन एकर मतलब गेट का हम पहरेदार बनी चौकीदार बनी? कहलखिन सरकारी तो हम नहीं कहल अहाँ के दर्शन चाहे छी। कहलखिन ये दर्शन चाहे छी तो हमरा पहरेदार चौकीदारी बन पर। तो भगवान राजा बलि के भक्ति में आबि कर चौकीदार बन गेलखिन। जे गेट पर मुख्य पहरेदार रहे छथिन ओई गेट पर सदैव राजा बलि के मुख्य द्वार पर पाताल लोक में भगवान ठाड़ रहे छथिन। वर्षों बीत गेल, इमहर माँ लक्ष्मी परेशान की कतौ गेलै, यो भक्त के साथ एहन एहन लीला करे छथि कि लापता भ जाय छथि। ताबे श्री देवर्षि नारद जी एलखिन, भगवान नाम संकीर्तन करे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भद्रे नारायण 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 भद्रे नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नाम संकीर्तन करे श्री देवर श्री नारद जी महाराज वैकुंठ पहुंचला तो देखे छथिन भगवती लक्ष्मी उदास मना बैसल छथिन। नारद जी कहे छथिन माँ एना क्या उदास बैसल छी? कहलखिन की कहब सरकार, देखो हमार पतिदेव गेला वर्षों व्यतीत भ गेल एखन तक घूम के नहीं एला। कहलखिन अच्छा पतिदेव के तकै छियै? अरे वो तो आइ काल्हि विदेश में जाके नौकरी ताकि लेला है। लक्ष्मी जी त आश्चर्यचकित भ गेली, विदेश में? त हाँ, कौन विदेश? आ तो राजा बलि के ठाम पाताल लोक में चौकीदार बन के पहरेदारी कर रहल छै। लक्ष्मी जी बड़ा दुखी भ गेला, की करी? तो नारद जी उपाय बता देलखिन। अच्छा नारद जी सबके कोनो न कोनो व्यवस्था जोगाड़ जरूर लगा दै छथिन। लक्ष्मी मैया एकटा कुमारी कन्या के रूप धारण कैली और कुमारी कन्या के रूप धारण क के पाताल लोक पहुंच गेलखिन हन। और पाताल लोक पहुंच गए, जे रास्ता बाट राजा बलि जाय छै तो अबै छै तो ओहि रास्ता पर ठाढ़ भ के निज रक्षा पूर्णिमा के दिन, जकरा श्रावण में जे रक्षा पूर्णिमा जकरा कहै छै, जे दिन राखी बांधल जाय छै, ओहि दिन लक्ष्मी महारानी राजा बलि के जे रास्ता बाट जाय छल ओहि रास्ता पर ठाढ़ भ के कानऽ लगली है। राजा बलि उम्हर से अबै छल घुमैत, जन देखला कि एकटा कन्या कुमारी कन्या कानि रहल छै तो पूछे छथिन देवी अहाँ क्या कानि रहल छी? लक्ष्मी मैया खूब झूठ मूठ के कनैत कहे छथिन कि की कहब, आए देखो आए राखी बांधे के त्योहार पर हमरा कियो भय नहीं छ, भय नहीं है और भय नहीं है तै दुख में हम कह रहल छी कि भगवान हमरा प्रति केहन निर्दय छै, एकोटा भय नहीं दिले। राजा बलि कहे छथिन देवी चिंता नहीं करू, अहाँ के यदि भय नहीं छै तो हमरो कियो बहिन नहीं है, तो धर्म के स्थापित कह हम अहाँ के अपन बहिन और अहाँ हमरा अपन भाई मान लिया और चिंता नहीं करू, चलू हमरा अहाँ रक्षा बांधू राखी बांधू। लक्ष्मी मैया तो याद तक छली है, मौका भेट गए, बड़ा प्रेम पूर्वक राजा बलि के दरबार पर एलखिन है और जखने मुख्य द्वार से प्रवेश कलखिन है तो लक्ष्मी मैया के नजर पड़लन किनका ऊपर, जे चौकीदारी करे छला है। और भगवान चौकीदार के रूप में जे ठाढ़ छलाओ, जखन लक्ष्मी जी के ऊपर नजर देलखिन तो एकदम से उछल गेल, जरे देवी जी अहाँ कतऽ सँ? कहलखिन अहाँ के की होइए जे हमी 420 छी। और एते कहे तहीं के मटकावित लक्ष्मी मैया अंदर चल गेलखिन और अंदर जाके सिंहासन पर राजा बलि बैसला है और लक्ष्मी मैया सुंदर राखी रक्षा सूत्र लऽ कऽ राजा बलि के बन्हलखिन है और वही ठाम मंत्र वही दिन से प्रारंभ भेल है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि माचल माचल रक्षेण माचल माचल। रक्षाबंधन भेल, रक्षाबंधन भेला के बाद माँ लक्ष्मी कहे छथिन भैया राखी बलना के बाद भाई के जे छै से धर्म होइ छै किछु ने किछु देबाक चाही। राजा बलि कहे छथिन बहन मांगू अहाँ की मांगे छी, जे मांगब राजा बलि अहाँ के देत, बाजू। कहलखिन भैया पक्का था हाँ, तो कहलखिन संकल्प करू। कहलखिन नहीं नहीं संकल्प हम नहीं करब, संकल्प से हमरा डर है। एक बेर संकल्प केलहुँ धरती से हम पाताल लोक में चलि एलहुँ, फिर संकल्प करब तो कतऽ जायब, ई काज हम नहीं करब, अहाँ बाजू जे कहब से हम दै ले तैयार छी। लक्ष्मी मैया कहे छथिन कि यदि अहाँ देव, हमरा विश्वास नहीं भऽ रहल अहाँ देव। कहलखिन हम वचन दऽ रहल छी देव देव देव। कहलखिन ठीक छै सरकार, यदि अहाँ देव तऽ हमरा एकेटा इच्छा यऽ कि तो जे अहाँके पहरेदारी करै छै चौकीदार, हुनकर हाथ हमरा हाथ में दऽ दिया। महाराज राजा बलि तुरंत उछललथि सिंहासन से। अरे एकर मतलब अहाँ कोनो साधारण लड़की ने कन्या ने की थिको अहाँ, कि तखने लक्ष्मी मैया दिव्य अष्टभुजा रूप धारण कऽ कऽ प्रकट भेलखिन। प्रेम से कहियो श्री लक्ष्मी मैया की जय। नमोस्तुते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। लक्ष्मी मैया के राजा बलि प्रणाम केलखिन और कहलखिन सेवक आदेश देलखिन जो जे ठाढ़ छै चौकीदार हुनका बजा के आनू और हुनकर हाथ लऽ कऽ
लक्ष्मी मैया का हाथ में दिलखिन और कहे छथिन बहन अहाँ के पतिदेव सेहो प्रथम श्रेणी का छलिया और अहूँ हुनका से 2 कदम आगा छले वाली निकलनो पर आए राजा बलि अपना भाग्य का देख रहा ते राजा बलि एहन भाग्यशाली है धरती पर तीनों लोक में क्यों नहीं क्या तो जे जगत के जगदीश थिका जे सब के दे वाला छथिन ओ भगवान हमरा एठम भिक्षा करे लेला और यदि वो भिक्षा करे लेला ती राजा बलि अपन सर्वस्व लुटा दिले उनका प्रति और जे लक्ष्मी सब के दे छथिन ओ लक्ष्मी त्रिभुवन लक्ष्मी हमरा लग मांग करे ले अली तो जगत के जे जगदीश छथिन ओ जगत के जगदीश का अहाँ का हाथ में कन्यादान कऽ के दान में दऽ देलहुँ हँ ऐसे पैघ हमर सौभाग्य की होयत और ई कह के दोनों का बड़ा खूब धूमधाम से विवाह कैलत है और विवाह कैले के बाद खूब धन संपत्ति द के वैकुंठ धाम का प्रस्थान कलखिन। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की। एहि तरह से भगवान लीला कऽ के राजा बलि का मान मर्दन कलखिन है। और अब सीधा हम छलांग लगाबे कथा में पहुँची क्या तो समय बहुत भ गेल 7 बज गेल है तो अहाँ सब तो हड़बड़ाई नहीं छिए। हाँ हमार वैष्णव समाज तो हमार कोटि के छथि अहाँ सब पर तो गर्व है अहाँ सब हाथ नहीं देखबे अहाँ सबके आवश्यकता है अहाँ सब छी तो हम छी पर और सब जे छथि इनका सबसे कनी भय लगत रही तो के सब हमरा साथ छी हाथ उठा के बताओ तो सब छथि हमारे साथ में। प्रेम से कहियो एक बेर जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन हे राजन ध्यान से सुनो श्रूयता मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। हे राजन अहाँ का हम दिव्य सूर्य वंशक कथा सुना रहल छी। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्षशतैरपि यदि 100 वर्ष तक सूर्य वंश का वर्णन कल जाए तैयो कम पड़ते वर्णन नहीं कर सके छतियो ताई हेतु ध्यान से सुनो। और एठाम श्री सुखदेव भगवान 12 अध्याय में सूर्य वंश के कथा कहे छथिन और 12 अध्याय में चंद्र वंश के कथा कहे छथिन। तो सूर्य वंशक कथा भगवान राम ए धरा पर कोना अला बहुत एकदम संक्षिप्त रूपेण हम पहुंच जाब अपना जगह पर आप चिंता नहीं करो। श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन कि हे राजन ध्यान से सुनो श्रीमन नारायण का नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म भेलन। ब्रह्मा जी से मरीचि मरीचि से कश्यप कश्यप जी के बेटा विवस्वान सूर्य भेला है और हिनकर पुत्र भेलन श्राद्ध देव मनु जिनकर श्रद्धा नामक पत्नी कन्या से विवाह भेल और इनका संतान एकोटा नहीं भेलन है। तो वशिष्ठ जी के बजा कर एक दिव्य अनुष्ठान कलखिन है और ये अनुष्ठान के माध्यम से लड़का नहीं भऽ के लड़की भऽ गेलै। ई सुंदर कथा छे पर हम प्रणाम करै छी। और आगा चल के बाद में अही मनु महाराज के 10 पुत्र भेलन है। इक्ष्वाकु नृग सरियाती दृष्ट करुष नहस नरिशंत प्रसत्र नवग कवि आदि। सूर्य वंशक विस्तार एहिठाम से प्रारंभ भेल। सरियाती राजा के पुत्री सुकन्या जिनकर विवाह च्यवन ऋषि के साथ संपन्न भेल। यो सुंदर बहुत सुंदर कथा है पर हम एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहल छी। और एही सरियाती के वंश में महाराज रेवत भेलथि और ई रेवत महाराज जे छथिन दिव्य पुत्र के जन्म देलखिन। एहिमे जे सबसे पैघ पुत्र छलाह ककुत्मी इनकर बेटी छलन रेवती जिनकर विवाह श्री बलराम जी के साथ संपन्न भेलन है। सुखदेव जी कहे छथिन हे परीक्षित मनु का जे दोसर पुत्र छला नभग इनका से भेलन राजा नाभाग और नाभाग का पुत्र भेलन महान भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज। तो अभी अम्बरीश जी महाराज के सुंदर मंगलमय 5 मिनट के अंतर्गत दिव्य कथा सुनी। प्रेम से कहो श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। महाराज अम्बरीश एहन राजा छला कि सप्त वसुंधरा एक छत्र राज्य के राजा भेला का बावजूदो
राज्य में हिनकर बुद्धि नहीं लागल छलन है, सदैव भगवान का आराधना में रत रही छलथ। कोना भगवान का आराधना करी छला है, हमरा अहाँ जगह ही नहीं आसन लगा के बैसलो माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माह मनवा तो चौदिस फिरे, या तो सुमिरन नाही एन भजन न केन भजन करे छथिन। सबई मन कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशम श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर, जे मन से सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद का ध्यान करत सदैव हुनके में मन स्थापित रहे छे, एहन महाराज अम्बरीश छला। वचान से वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपन वाणी से सदैव भगवानी का गुणगान करत रहे छला। और करो हरिर मंदिर मार्जना दिशो, दिव्य अपना राज्य में सुंदर मंदिर का निर्माण के नीचे, और वही मंदिर में भगवान श्री कृष्ण माँ राधा रानी के दिव्य स्थापना के नीचे, और स्वयं अपना हाथ से हजारों हजारों दास दासी छन, पर किनको से भगवान की सेवा नहीं ले छथिन, स्वयं अपना से करो हरेर मंदिर मार्जना दिशो, अपना हाथ से भगवान के सेवा करे छथिन। ओतबे ने भगवान का जे छे से गेहूं का प्रसाद भोग लगे थीन, जकरा गेहूं चूर्ण साठी चूर्ण कहे छे, तो गेहूं चूर्ण का भोग लगे थीन तो ओहो स्वयं जांत ल के बैस जाय छथिन और गेहूं पीसा लगे छथिन भगवान के प्रसाद ले। अत्यंत कोमल महाराज अम्बरीश जी छे, हृदय से जैना कोमल तहिना शरीर से कोमल, पर प्रत्येक काज झाड़ू बारू पोछा बर्तन फूल तुलसी दुर्वा आदि जतिक पूजन सामग्री छे स्वयं अपने से जुटावे छे। क्या तो भगवानक सेवा थी दोसर आदमी केहन कौन मन से काज करत भरोसा ने, ताई है तो स्वयं स्वेच्छा से प्रसन्नता से स्वयं भगवानक प्रत्येक सेवा अपना हाथ से करे छथिन। आय जांत लक चूर्ण बनवे के लिए महाराज अम्बरीश जांत घुमा घुमा के प्रसाद बना रहल छे, और गर्मी के समय पसीना से लथपथ अंग प्रत्यंग भ रहल छे। भगवान देखल कि जी पसीना से लथपथ हमर भक्त भ रहल छे, तो जे भक्त तन मन धन से हमरा प्रति समर्पित रहे छे तो हुनकर सेवा करबाक चाहिए कि नहीं, हमरो फर्ज बने हुनकर की सेवा करी। तो भगवान महाराज अम्बरीश का ठीक पाछा में प्रकट भेलखिन है, पीठ पाछा, और प्रकट भ के अपन पीताम्बर से जे छे से महाराज अम्बरीश का हवा कर रहल छथिन। जय हो प्रभु। ओ दिव्य पीताम्बर से युक्त जखन सुगंधित दिव्य हवा चलल शीतल, महाराज अम्बरीश के लगलन अरे इतने सुंदर सुगंध युक्त हवा शीतल हवा कतो से आबि रहल य। पाछा पलट के जहाँ के न के देखे छथिन कि शंख चक्र गदा पद्म धारण केने भगवान ठाड़ छथि, और अपना हाथ में पीताम्बर पकड़ के पंखा का एकादशी व्रत केला प्रातः काल जे छे से द्वादशी में पारण करवा छलन। तखनी दुर्वासा ऋषि अनेक ऋषि के साथ जे छे उनका महल के सामने से गुजरलन। महाराज अम्बरीश देखे छथिन तो दौड़ल गए थे, प्रणाम केलखिन और कहलखिन सरकार हमर इच्छा है द्वादशी छे तो प्रसाद हमरे ठाम ग्रहण करते तो आने, और अपने ग्रहण करते ओकर बाद हम प्रसाद ग्रहण कर लेते। दुर्वासा ऋषि कहलखिन ठीक है कोनो बात नहीं, हम जाय छी गंगा स्नान कऽ के कि संध्योपासन आदि हमर पूजन पाठ एखन बाकी है तो पूरा कऽ के अबै छी तखन अपने ठाम भोजन करब। ए मस्त महाराज दुर्वासा ऋषि विदा भ गला, गंगा स्नान कऽ के भगवान के भजन करे लगला, और इम्हर महाराज पृथु देखे छथिन ब्राह्मण सबके बजा के पूछलखिन जे पारण कखन करबाक चाहिए, तो कहे छथिन सरकार पारण तो अब निकलल जा रहल है, ताई है तो एकादशी व्रत केला के कोनो फल नहीं भेटत। तो कहलखिन अन्न तो हम खा नहीं सकै छी, क्या तुम ब्राह्मण के निमंत्रण देने छी, तो जावे ब्राह्मण नहीं खा लेता तावे हम कोना अन्न ग्रहण कर। कहलखिन सरकार एक उपाय छे कि तो सत्यनारायण भगवान के जो चरणामृत है छे वो चरणामृत अहाँ लऽ लिया तो अहाँ का पारणो पूर्ण भ जात, व्रतो खंडित नहीं होयत, और ब्राह्मण देवता के जो निमंत्रण देने छन ओहो दोष अहाँ के नहीं लागत। एक मस्त तुलसी जल लऽ के चरणामृत पान कैला है, पर ई खबर पता नहीं कोना दुर्वासा ऋषि के लग गया। दुर्वासा ऋषि के लगलन तो दुर्वासा ऋषि अवैध के साथ जे छे महाराज दुर्वासा
ऋषि अम्बरीश के ऊपर टूट पड़ल खिला, खूब फटकार लगवे छथिन। अरे अम्बरीश, यो माम अतिथिमायात मातिथ्येन निमंत्र च अदत्वा भक्तवान तस्य सद्यस्ते दर्शयि फलम। तो ब्राह्मण हमरा इन ब्राह्मण का निमंत्रण देला और बिना खेने तू पारण कर लेला, ऐ तोरा मृत्यु दंड देबो। और एते कह का दुर्वासा ऋषि क्रोध में कृत्या के प्रकट केलखिन है और कहे छथिन कृत्या के कृत्या का आदेश देलखिन जे अम्बरीश के समाप्त कर। महाराज कृत्या राक्षसी दो दो अग्नि जका जलित महाराज अम्बरीश के मारे ले विदा भेली। जहाँ की विदा भेली तो भगवान तुरंत प्रकट भ गेलखिन। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट भेलखिन और वो सुदर्शन चक्र कृत्या के पाछा पड़ल। कृत्या के देखते देखते समाप्त कह दिलक और वो सुदर्शन चक्र आप दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़ला। दुर्वासा ऋषि देखला रही तो भगवान के अमोघ सुदर्शन चक्र थे, इनका से के बचत तो भगला दुर्वासा ऋषि। महाराज भगत भगत सबसे पहले कतः गेला, कहे छथिन देवादिदेव भोलेनाथ के पास गेलखिन, सरकार अहीं का हम बेटा छिको, आय हमरा ऊपर घोर विपत्ति पड़ल, रक्षा करो, त्वमेव शरणम जाहि। देवादिदेव भोलेनाथ कहे छथिन कि देखो भगवान का सुदर्शन चक्र छन, ए सुदर्शन चक्र से हमर सामर्थ्य ने शक्ति नहीं कि अहाँ का हम सुरक्षा कर सकी, ताई तो कतो वहां और जाओ। भागल भागल ब्रह्मा जी के पास गेला है। ब्रह्मा जी कहे छथिन तमेव शरणम जाहि हरिस्ते संविधास्यति। देखो जिनकर ई सुदर्शन चक्र छी हुनका चरण में जाओ, तखने अहाँ के जे छे प्राण दान भेटत, नहीं तो मारल जा। दुर्वासा ऋषि ओतऽ से भगला, कतौ कैलाश गेला, कैलाश से ब्रह्मलोक गेला, कतौ ने ठौर भेटलनि, पहुंचला गोलोक, भगवान के चरण में जाके खसलखिन, सरकार क्षमा करू। भगवान कहे छथिन हमहू नहीं क्षमा कर सके छी। दुर्वासा ऋषि तो एकदम हक्का बक्का रह गए, प्रभु ई की कह रहल छी अहाँ से सुरक्षा नहीं हेते हमर। भगवान कहे छथिन ध्यान से सुनो, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रियः। अहम भक्त पराधीनो, हमू स्वतंत्र नहीं छी, हम भक्त का पराधीन छी। अहम भक्त पराधीनो, और हम भक्त का पराधीन रहे छी, और जे भक्त का अपराध करे छै ओई भक्त का अपराध केनहार के निश्चित रूप से दंड भेटे छन, हम किछ नहीं कह सके छी। जे भक्त सर्वतो भावेन हमरा अपन स्वामी बुझै छै ओई भक्त के हम कोना बिसरि सके छी। हित्वा माम शरणम याताः कथम तांस्तत्वमुत्सहे। जहिना एकटा पतिव्रता स्त्री अपन आचरण से, पवित्र आचरण के माध्यम से पातिव्रत धर्म के निभावे तो अपन पति के अपना बस में केने रहे छथि, और वही पतिव्रता स्त्री के पाइब को पति से हो अपना भाग्य के सराहना करे छथि। तैना हे दुर्वासा ऋषि, जे भक्त सर्वतो भावेन हमरा अपना मान के जे सदैव हमरे भजन करित रहे छथि, तो हमहू दिन रात हुनके भजन करित रहे छन पतिव्रता स्त्री जका। ताई हे तो हम स्वतंत्र नहीं जमा के रक्षा नहीं कर सके छी। दुर्वासा ऋषि चरण में खिस पड़लखिन भगवान के, सरकार कोनो उपाय बताओ। कहलखिन उपाय यह जिनकर अहाँ अपराध केलहुँ हुनके शरण में जाओ। महाराज भगला उठाम से दुर्वासा ऋषि और धम्म दिशा आबि के महाराज अम्बरीश के चरण में खिस पड़लखिन। अम्बरीश देखे छथिन दुर्वासा ऋषि एहन महान त्यागी हमरा चरण में खसल छथि, लपक के नीचा उठेलखिन, चरण पकड़ लेलखिन, सरकार ई की कह रहल छी, नरको में हमरा जगह नहीं भेटत। दुर्वासा ऋषि कहे छथिन कि हे अम्बरीश क्षमा कह दिया हमरा। ब्रह्मं सदगच्छ भद्रं ते नाभाग तनयं नृपं क्षमापय महाभागं ततः शांतिर्भविष्यति। हे अम्बरीश, ऐ सुदर्शन चक्र से हमरा रक्षा करो। इस सुदर्शन चक्र देखो हमरा जरा के भस्म कह दे। महाराज अम्बरीश एठम संकल्प लेलखिन है कि हे प्रभो, यद सर्वतो भावेन भगवान में यद हमर निष्ठा य, सब प्राणी में एकमात्र अहीं के सत्ता यद हम देखे छिए, हे कृपालु, हे दयालु, ऐ दुर्वासा ऋषि के सुदर्शन चक्र से रक्षा पहुंचे। यदि नो भगवान प्रीता एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति विज्वरः। ये द्विज छथि ऐ सुदर्शन चक्र के जड़ से
शांत भ जाए, मुक्त भ जाए। जखन इस तरह से संकल्प लेलखिन तो महाराज सुदर्शन भगवान गायब भ गेलखिन हँ। ये दृश्य देख के महाराज दुर्वासा ऋषि बड़ा प्रसन्न भेला और हाथ जोड़ के कहे छथिन, धन्य थिका भगवान और धन्य थिका भगवान के भक्त, ऐ अपना नेत्र सम प्रत्यक्ष दिव्य लीला दिखलो हो। अहो अनंत दासानम महत्वम दृष्ट मध्य में। हे भगवान, आए अहाँ के दिव्य महत्व और भगवान का महत्व के देख के हम धन्य भेलो हो। अच्छा, एक बात और, ये दुर्वासा ऋषि को साधारण नहीं छथिन, साक्षात शंकर जी का अंशावतार छथिन दुर्वासा ऋषि। महान पराक्रमी, महान तपोनिष्ठ संत थिकाई। तो इस तरह के भक्त का अपराध केलखिन, कहे छथिन बिल्कुल नहीं। भगवान आए महाराज अम्बरीश का जगत में ख्याति होई, ते द्वारा भगवान दुर्वासा ऋषि के प्रेरित केलखिन हँ। अन्यथा यदि ब्राह्मण के क्यों भी तन मन धन से पूजा करे तो ओकरा जीवन में कोनो वस्तु का कमी नहीं भ सके छे। और ओतबा ने जे भगवान छथिन जगत नियंता, ओहो उनका बस में भ जाय छथिन। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन कि मन क्रम बचन कपट तजे, जो कर भो सुर सेव। ध्यान से सुने जाए। मन क्रम बचन कपट तजे, जो कर भो सुर से। विष्णु समेत विरंच शिवा, बसता के सब देव। जे मन क्रम वचन कपट त्याग के भूसुर अर्थात ब्राह्मण के सेवा करे छे, कहे छथिन एहन भक्त के ऊपर विष्णु समेत विरंच शिव, स्वयं भगवान विष्णु, देवादिदेव भोलेनाथ और ब्रह्मा जी कहे छथिन बसता के सब देव, उनका बस में भ जाय छथिन। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। और इनके वंश में आगा जाकर अही पावन वंश में महाराज युवनाश भेला और महाराज युवनाश का अभिमंत्रित जल पीला तो तमाम सब आगा कांड है छे। अही इनके वंश में हरिश्चंद्र भेलन, जे हरिश्चंद्र का रोहित, रोहित के सुबाहु के सगर, सगर नामक पुत्र से 60,000 पुत्र के जन्म भेलन और सगर अश्वमेध यज्ञ कैलत और इंद्र घोड़ा चोड़ा के भागल, जे मां स्वयं कपिल भगवान का अपमान भेलन और 60,000 पुत्र जेर का भस्म भ गेला है। और 60,000 पुत्र का जे छे ब्रह्म हत्या से मुक्त करवा के हेतु स्वयं सूर्य वंश में राजा असमंजस भेला, असमंजस के पुत्र अंशुमान भेला, दिलीप भेला, दिलीप के पुत्र भगीरथ भेला। और भगीरथ जी महाराज कतेक वंश तक तपस्या केलखिन पर गंगा माँ ने एलखिन। पर जखन राजा भगीरथ जन तप केलखिन है तो भागीरथी गंगा धरती पर एलखिन है। और जखन धरती पर गंगा माँ एलखिन है तो जहनु ऋषि तप करे छला, जिनकर बेग से उनकर कुटिया, उनकर आसन वासन गंगा मैया बहा दिलखिन। तो बड़ा क्रोध एलन जहनु ऋषि कहे गंगा तोरा एतेक अहंकार। तो महाराज एना के चुल्लू एना के लगेलखिन और सबटा गंगा के जय श्री राम पी गेलखिन। पर जखन पुनः श्री भगीरथ जी महाराज प्रार्थना केलखिन है तो प्रार्थना केला पर अपना जंघा के चीर के जे से गंगा मैया के प्रकट केलखिन और वही दिन सुनकर नाम पड़ल जहनु। एक नाम गंगा, दूसर नाम जहनु। प्रेम से कहियो श्री गंगा मैया की जय। और यही वंश में आगा जाकर ऋतुपर्ण भेले, ऋतुपर्ण का सौदास, सौदास का अस्मत, अस्मत का नारी कवच, नारी कवच का खवट खटवांग, खटवांग का राजा दिलीप और राजा दिलीप का पुत्र भेला रघु, जे नाम से रघुवंश चलल। और रघु का बेटा भेलन अज और अज के बेटा भेलन श्री, अज के बेटा के भेलन श्री दशरथ जी महाराज। प्रेम से कहियो श्री दशरथ जी महाराज की जय। और दशरथ जी महाराज का माध्यम से श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन जे स्वयं भगवान जगत के जी जगदीश है, चार रूप में चतुर्व्यूहा अवतार लेलखिन है और नाम परल राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चतुर्व्यूहा अवतार लेलखिन है भगवान। तो जे शत्रुघ्न जी महाराज है, हिनकर नाम लेला से की होइत अछि। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा,
महाराज भला है तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान के प्रति राम के प्रति केहन प्रेम छे केवल चौपाई दोहा से श्रवण कर लिया। लक्ष्मण जी भगवान के कहे छथि कि जगत के कोनो प्राणी से हमरा कोनो मतलब नहीं। तखन मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, ओ मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधो ओढ़ अंतरयामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, गुरु पितु मात न जानहु गाहो, गुरु पितु मात जानहु गाहो, गुरु पितु मात न जानहु गाहो, गुरु पितु मात जानहु गाहो, कहु सुभावनाथ पतिया हो, कहु सुभावनाथ पतिया। लक्ष्मण जी महाराज के जतिन हे प्रभु अहाँ के सिवाय जगत में हम किनको ने अपना बुझे छियै। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हे भगवान, हे राघवेंद्र सरकार, हे राम भैया अहाँ के सिवाय जगत में हम किनको अपना नहीं बुझे छियै। और श्री भरत जी महाराज कहन छै भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। श्री भरत जी के केवल नाम मात्र हम अहाँ लऽ लै छी तो महाराज राम रस से हम अहाँ आप्लावित भ जाइ छी। एहन भगवान के दिव्य भरत जी के नाम छनि और भगवान राम में एतेक दिव्य अद्भुत निष्ठा छनि श्री भरत जी महाराज के। और भगवान राम जी के ही छै जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासे, श्री करते त्रैलोक सुपासे। और ओ आनंद सिंधु धाम जी भगवान छै जखन अब अयोध्या में राज्य गद्दी पर बैसला है तो राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम का प्रभाव ही भेलन, ही प्रभाव भेलन है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, हाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, हो मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, हाँ द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम से
से कहो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय। श्री भरत जी महाराज की जय श्री हो। अयोध्या धाम की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री सरयू मैया की जय हो। जय जय सीताराम। और सोरी वंशक कथा पूरा भ गेल। जेना मिस कॉल ककरो हम अहाँ मोबाइल पर मारी छियै तो मिस कॉल वाला कथा अहाँ सबके सामने रखलहुँ हैं। और अभी अयोध्या में बहुत सिद्ध स्थल है और वही सिद्ध स्थल के भजन के माध्यम से अभी हम सब अयोध्या धाम चली। तो केशव हमरा संग अयोध्या जाए सब जेता। प्रेम से कहियो जय श्री राम। अभी प्रेम पूर्वक मिठगर मिठगर ताली बजबैत मस्ती में झूमैत हम सब अयोध्या चली। श्री अयोध्यानाथ भगवान की। हो सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। हो सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी प्रेम पूर्वक हाथ पर उठाकर मस्ती में झूमे। रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। हाँ खेले चारों भैया। मीठी तोतली जय हो। मीठी तोतली रसीली प्रभ की पानी लागे, हाँ पानी लागे मोहे मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीरो पानी लागे। प्रेम पूर्वक मस्ती में झूमे। श्री अयोध्यानाथ भगवान की।
छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे, जय हो, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीता राम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बहुत सुंदर अयोध्या के बहुत सुंदर भाषा की भाषा एक दोसर से जखन साधु महात्मा भेटे छे तो की कही छथिन आपस में, जय सिया राम बाबा, जय सिया राम, आगा व्यक्ति से कहता है जय सिया राम, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले, कर कीर्तन संत मगन मन, जय हो, कर कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले, हाँ गली गली में डोले, सीता राम धुन की प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी 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 लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। प्रेम से कहियो श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। और आप सब आराम से शांति से बैस जाओ। हम बुझे छी नाचे के बहाना सब कमर सीधा करे ले ठार होइ छी, सब चालाकी बुझे छी अहाँ सब, पर कोनो बात नहीं, आनंद छी, आनंद लिया। जता आनंद कंद भगवान के कथा होइ छन ओता खाली आनंदेटा बरसे छे। तो हमरा सबके जीवन में भगवान के बहुत पैघ कृपा जे आनंद लेके इस अवसर भेटल है, तो पूर्ण रूपेण अहाँ सब लाभ लिया। अभी कथा का आगा बढ़ावे श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन कि हे राजन, सूर्य वंशक कथा अपने श्रवण कैलौं और आप आवी चंद्र वंशक कथा श्रवण करी। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतं
परम अद्भुत जे सूर्य वंशक कथा छल ओ तो अपने श्रवण कैलो। आप चंद्र वंशक कथा सुनो। यदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः। जय यदुवंश में स्वयं भगवान विष्णु अंश सा अवतार ग्रहण कय ए धरा पर आविका समूलेन आश्चर्य वृत्ति का समाप्त कैला है। वही दिव्य परम भगवान का मंगल कथा का श्रवण करो। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन, भगवान नारायण का नाभि कमल सो ब्रह्मा जी का प्राकट्य भेल। ब्रह्मा जी का माध्यम से अत्रि मुनि सो चंद्रमा, और अही चंद्र देवता से चलल चंद्रवंश, और अही से नाम पड़ल चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा भेला बुद्ध, बुद्ध के बेटा भेला पुरुरवा, पुरुरवा का दोसर नाम भेल। और अही वंश में ई पुरुरवा जे छथि आगा जाकर उर्वशी अप्सरा से विवाह केलखिन है, और अप्सरा से 6टा पुत्र के जन्म दिलखिन है। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। और इनके वंश में आगे चलकर राजा नहुस के जन्म भेलन है। राजा नहुस के सेहो 6टा बेटा भेलन है। यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। ययाति का विवाह भेलन, इनका 2टा पत्नी भेलन। शुक्राचार्य के बेटी देवयानी और दोसर विवाह वृषपर्वा पुत्री शर्मिष्ठा से भेलन है। ओ समय बड़ा सुंदर सुंदर कथा सब छे, पर साप्ताहिक क्रम में कथा कहने तो बड़ा कठिन छे, नाम मात्र लोक भाग रहल छे। और अहो से 6टा पुत्र के जन्म भेलन। यदु, तुर्वसो, द्रुहियो, अनुरूप। और ए 5 पुत्र में मात्र 1टा पुत्र पिता का जो श्राप भेटल छल शुक्राचार्य जी के द्वारा, जहां वृद्धावस्था को प्राप्त कौ जाओ, ओ वृद्धा अवस्था केवल एमे जे सबसे छोट पुत्र छलखिन है पुरु जी महाराज, ओ अपन पिता के जे छै से वृद्धावस्था के ग्रहण केलखिन है। परिणाम स्वरूप इनका सम्राट पद प्रदान केलखिन है, और सब बेटा के साप दिलखिन है जे तोरा से कहियो कल्याण नहीं हेतु। आगे चलकर यही पूर्व वंश में राजा दुष्यंत के जन्म भेलन, और हिनकर पुत्र भेले श्री भरत जी महाराज। ई भरत जी महाराज महान प्रतापी राजा भेले। ई कनिएटा बचपने से जे से सिंह का पकड़ ले छलखिन, और उनका मुख में हाथ दऽ कऽ आ तखन उठा के पटक दै छलखिन सिंह से। महान पराक्रमी। और यही वंश में आगा जाकर रंती देव भेले, इनका राज्य में अकाल पड़लन, और ई अपन सर्वस्व जे से ब्राह्मण के प्रति लुटा देलखिन। और यही पूर्व वंश में हे राजन अहू के जन्म भेल है। पुरु महाराज के सेवा में जे सबसे पैघ पुत्र छला यदु, हिनके से चलल यदुवंश। और यदुवंश में अजमेर, देवमेर, सूरसेन, प्रभाती आदि पैघ से पैघ राजा भेला। तो इमार सूरसेन के बेटा भेला आनक दुंदुभि, और हिनके नाम पड़ल श्री वसुदेव जी महाराज। प्रेम से कहो श्री वसुदेव जी महाराज की। वसुदेव जी महाराज के 60टा पत्नी भेले। सप्तम पत्नी के गर्भ से, 7 में जो सप्तम पत्नी छलखिन हुनका गर्भ से 8 संतान भेले, और 1टा बेटी सेहो भेलन जिनकर नाम भेल सुभद्रा। प्रेम से कहियो श्री सुभद्रा मैया की। ये भगवान का छोट बहिन भेलखिन भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान जखन ए धरा पर जन्म लेला तो अवतार लेला के बाद 4 वर्ष गोकुल में रहला, फिर वृंदावन चल गया क्रीड़ा करे, और फिर 6 वर्ष तक वृंदावन में लीला कैला, और अक्रूर चाचा के साथ पुनः मथुरा एला है। मथुरा एला के बाद कंस का वध केलखिन है, और 14 वर्ष मथुरा में रह कर 25 वर्ष का अवस्था में जरासंध से युद्ध का रणछोड़ बनला है, और रणछोड़ बनकर समुद्र में जाकर द्वारकापुरी का निर्माण केलखिन है। और ए द्वारकापुरी में 100 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण रहकर अनेकों प्रकार की लीला केलखिन है। और ए तरह से श्री सुखदेव सब भगवान के चितिन के हे राजन 125 वर्ष भगवान ए धरती पर रहलखिन, और 125 वर्ष के बाद जे छे भगवान एठाम से प्रस्थान कऽ गेला धरती से।
प्रेम से कहियो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एतेक एक सुखदेव भगवान एकदम मौन भ गेलखिन। महाराज परीक्षित टुकुर टुकुर ताकि रहल छथि कि गुरुदेव भगवान किछ बजता आगा कथा सुनब, पर सुखदेव जी किछु नहीं बाजि रहल छथिन। तो अन्य जतेक और श्रोता समुदाय रहथिन ओ इशारा केलखिन, अरे परीक्षित अहाँ चुपचाप बैसल छियै, गुरुदेव एते कहन कथा के चुप भ के बैस गेला, आब अहीं कोनो प्रश्न करियौ। महाराज परीक्षित प्रश्न करे छथिन, सरकार सूर्य वंशक कथा तो खूब विस्तार से श्रवण करेलहुँ, पर चंद्र वंशक जे कथा को सुने के लिए हम प्रतीक्षा कर रहल छलहुँ आइ 7 दिन से, ओ कथा के जखन बारी आयल त अहाँ एकदम चटनी जकाँ सीधा एके बेर में चट कऽ गेलहुँ। अरे विस्तार पूर्वक कनि कहू हमरा से। सुखदेव भगवान कहै छथिन, राजन की बात छै, भगवान श्री कृष्ण का कथा सुने में अहाँके एतेक रुचि किया ये? महाराज परीक्षित अपन रुचि के व्यक्त करे छथिन। निवृत्त तरसे रूपगीयमान भवौ सदा क्षोत्र मनो विराम क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरचेत विना पशुघ्ना। हे प्रभु, हे गुरुवर, निवृत्त तरसे रूपगीयमान भवौ सदा क्षोत्र मनोविरामात्। मनोविराम जे भगवान छै हुनकर कृपा हमरा पूर्वज वंशज के ऊपर बहुत पैघ कृपा छै। की कृपा छनि? पितामह में शमरे मरंजय देवव्रताद्य तीर्थ स्तिमिंगिलैः। हमर पितामह जे छला हुनकर युद्ध भ गेलनि किनका में? कौरव से। और कौरव में एक से एक अतिरथी वीर रहथिन। तिमिंगिल गिल गिलोप्यस्ति, एक से एक महान योद्धा। ये तिमिंगिल गिल गिलोप्यस्ति की थी? कैन कैन योद्धा चलखिन कौरव सेना में। अस्तिमत्स्य तिमिर्नाम शतयोजन विस्तृतः तिमिंगिल गिल गिलोप्यस्ति तद गिलोप्यस्ति राघवः। कहै छथिन एकटा अस्तिमत्स्य तिमिर नाम, तिमिर नाम के एकटा मछली छलह। ई मछली कतेटा के छली? अस्तिमत्स्य तिमिर नाम शतयोजन विस्तृतः, 100 योजन के विस्तार एकर शरीर छल। तिमिंगिल गिलोप्यस्ति, 100 योजन का मछली का के निकल जाइए? कहै छथिन तिमिंगिल गिल नामक जे मछली होइ छै, 100 योजन मछली के निकल जाइ छै। अब जे 100 योजन मछली के निकल सके वो तिमिंगिल गिल कैसा योजन को होते अंदाज लगा लिया। पर ओए तिमिंगिल गिल गिलोप्यस्ति का तद गिलोप्यस्ति राघव, राघव नाम का मछली हुई है, वो मछली तिमिंगिल गिल नामक जो मछली चोकरा निकल जाइए सीधा। तो इन्हें एक से एक तिमिल गिल नामक मछली भय महान योद्धा सब, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, उनका सामने के ठार भ सके? एन एन महान अतिरथी वीर। पर भगवान दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्स पदम स्मयत्प्लवाः। ओई दुरत्यर भयंकर कौरव सेना से बड़ा सहजता पूर्वक हमर पूर्वज के पार कऽ देलखिन अपना कृपा रूपी नौका में। कोना कहै छथिन, उदाहरण दै छथिन कि वत्स पदम स्मयत्प्लवाः। जहिना बछड़ा जे होइ छै, बछड़ा जे चलै छै और ओहि बछड़ा के दोनों पैर के बीच में जे जगह बचे छै खोर चिन्ह से, ओहि खोर चिन्ह का क्यों कहा पार करे ला तो मेहनत लगते, आराम से वहाँ पार कर जेबे। तैना भगवान अपना कृपा रूपी नौका में बचा कर आराम से पार कर दिलखिन हमर कौरव सेना समर पूर्वज के। और जगोप कुक्षिम गत आत चक्रो, हम स्वयं जखन अपन माँ देवी उत्तरा के गर्भ में छलो हम, तखन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केलक। वो ब्रह्मास्त्र से निश्चित रूप से मारल जाइतो, पर भगवान माँ के गर्भ में प्रविष्ट भय अपन गदा से सुरक्षा व्यवस्था हमरा कैल। ऐसे पैघ हमरा की चाहिए आप प्रभु? अहाँ तो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य मंगलमय जे कथा जे विस्तार पूर्वक कहो। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन, राजन अहाँ के भूख लग गेल है, प्यास लग गेल होय, जाके किछु भोजन कर लिया, पानी पी लिया, जल पी लिया। पर महाराज परीक्षित कहै छथिन कि नहीं सरकार, नहीं शाति दोषः क्षन्मा त्यक्तोदमपि बाधते
पिबंतम त्वं मुखं भोजम च्युतम हरि कथामृतम। हम अहाँ क्या बजे से बैसल छी कथा सुने लाए? हम तो 4 बजे से बैसल छी, ठीक 4 बजे, और अपने के लोकन 3 बजे से बैसल छी, और अपने के लोकन केओ 4 बजे एलहुँ, 10-5 आदमी रहे 4 बजे, ताहिके बाद जे केओ शायद 4:30, 5, 5:30, 6, 7 के बाद ये संख्या विस्तार रूप से दिखाई पड़ल है। तो मात्र 2, 2.5, 3 घंटा में हमारा का हालत खराब हो रहा है। और महाराज परीक्षित 7 दिन से भगवानक कथा सुन रहल छथिन, सो 1-2 घंटा ने दिन रात कथा श्रवण करी छथिन, एको बेर उठे नहीं छथिन सिंहासन से। और ओ आइ अंतिम दिवस कहे छथिन जाके अहाँ जल पी लिया, भोजन कर लिया, किछो भूख लागल है, प्यास लागल है, कमर सीधा कर लिया। पर महाराज परीक्षित की कही छथिन, हम अहाँ उठब तो हाथ पैर सीधा करे तो बाप रो बाप मर गेलहुँ। पर महाराज परीक्षित ही नहीं कही छथिन, की कही छथिन, नहीं साति दुःसह क्षन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। हे भगवान, नहीं साति दुःसह क्षन्माम, ई प्यास ककरा कहे छे, भूख ककरा कहे छे, या भूख और प्यास के कारण एक दिन महान समर्थ तपोनिष्ठ महर्षि समीक ऋषि के समाधि अवस्था में हम अपमान को दिलिया। यही प्यास और भूख के कारण पैन मांगे ले गेलियन, पर वो तो समाधि में स्थित चला, हम कहलियन नाटक करे छे, तो उनका गला में मरल सांप दो दिलिया, परिणाम है हमरा सांप भेटल है। पर भगवान, भूख और प्यास ककरा कहे छे, पीड़ा से हम ग्रसित छलहुँ हँ, और ओहि पीड़ा से जे छै से हम भुक्त भोगी छी। पर आइ जखन अहाँके मुखार बिंद से दिव्य भगवानक मंगलमय नामक कथा प्रवाहित भ रहल यऽ, पिबंतम त्वन्मुखम भोजम, अहाँके मुखार बिंद से मुख कमल से जखन भगवानक नाम कथा क्षरण भ रहल यऽ, और ई क्षरण भ के कर्ण के द्वारा हमर हृदय में स्थापित भ रहल यऽ, तो ई कथा सुन के हमर भूख प्यास थकान सबटा समाप्त हो जाइए। प्रेम से कहियो, श्रोता एहन हेबाक चाहिए। हमरा अहाँ जका नहीं कनी काल बैसलहुँ कि घुटना में दर्द, कमर में दर्द, ताई है तो अभ्यास करी। पर अभ्यास कोना करब, 1-2 साल में कहियो एकटा भागवत कथा सुने ले भेटैया, और ओहो कथा हम रोज सुने ले नहीं जाइ छी। अरे रोज की जाब, एक दिन चल जाब, कहियो चल कोनो बात नहीं। सासू महारानी के सख्त अधिकार की बहू अपन घर छोड़ के जैसे नहीं जा सके छथिन। क्या तो हमरा एठम कथा भेल रहा, तो हमरा एठम हुनकर पुतौह ने आल रहथिन, तो हमर पुतौह हुनका एठम कोना जेती, बिल्कुल नहीं जा सके छे। कन्या बहुरिया एकदम पर्दा में रहे। पर एकटा बात कही, यदि कथा का पूर्ण लाभ लेवा किया तो स्वयं अहीटा ने अहाँ के जे छोट बच्चा घर में या उनको साथ में लो, घर में जे दुल्हन है बहुरानी है तो उनको साथ में लो, अपन बेटा के साथ में लो, पति के साथ में लो, समस्त परिवार आबि के कथा सुनो। यदि 100 गोटा कथा सुनब तो कथा के महाराज एतेक प्रभाव छन कथा महारानी का, कि कथा महारानी के दिव्य मंगलमय कथा सुनकर अहाँ के मन शांत भ जाता, चित्त शांत भ जाता, मन अत्यंत निर्मल भ जाइए। और यदि 100 के नहीं आनब, केवल अहीं एहि कथा रूपी सरोवर में स्नान केलहुँ, निर्मल भेलहुँ, आ निर्मल भ के जे घर में गेलहुँ तो वो तो निर्मल नहीं छे। तो जय देरी अहाँ कहब हे देख अंट संट नहीं बाज, भगवान के नाम ले, तो घर वाला की कहता, हाँ हाँ एखन कथा सुन के एलहुँ है ना, तो भक्ति चढ़ल ये, देखे छी कते दिन भक्ति चढ़ल रही। तो ताहि दुआरे भगवानक कथा जतऽ होय, जैना ऑर्केस्ट्रा देखे के लेल हम अहाँ पूरा परिवार, बाले बच्चे बूढ़ पुरान नहीं चलल है, तैयो लाठी ला के ठंगाइत ठंगाइत जाइ छी। तहिना कथा सुनवा के हेतु अधिक से अधिक संख्या में आबी, कोनो कंजूसी नहीं। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन, राजन अहाँ के कथा के प्रति प्रेम, ई प्रीति भक्ति देख के हमर मन गदगद भ गेल है। बासुरीव कथा प्रश्न पुरुषांतरिन पुनाति वक्तारम पृच्छकम स्त्रोत्र तत्पाद सलिलम यथा। अद्भुत अहाँ प्रश्न केलहुँ हैं, ध्यान से सुनो। कही छथिन, महाराज उग्रसेन जे छलथि मथुरा के राजा, बहुत पैघ धर्मात्मा छलाह। हिनकर बेटा भेलन कंस। कंस का अर्थ होइ छै कस हिंसायाम,
धातु से कंस शब्द का निष्पत्ति हुई है। तो कस्य हिंसायम धातु का मतलब जकरा जीवन में हिंसा के नए, मार काट के नए, छीना झपटी के नए, एक गुण से जे युक्त हुआ वो कंस। तो एहन धर्मनिष्ठ राजा महाराज उग्रसेन पर बेटा कंस जन्म ले लेलक। ए कंस जे छे चाचा देवक के बेटी देवकी के ऊपर जन नजर पड़ल तो कंस मन में विचार करिए कि हमारे बहन तो खूब नमहर भ गेली, तो हिनकर विवाह होबाक चाहिए। तो विवाह करे वास्ते वसुदेव जी के पास आबै छथिन और विवाह का बात फाइनल भ जाय छै और डेट सेहो फिक्स भ गेलै, तिथि सेहो फिक्स भ गेल। इम्हर जतेक देव वृंद छथि कंस का अत्याचार से दुखी भ क सब भगवान का पुकार रहल छथिन। जतेक देव वृंद छथिन, ब्रह्मा जी सेहो साथ में छथि, गौ माता पृथ्वी माता छै, गौ का रूप धारण क के भगवान का पुकार रहल छथिन। स्तुति केलखिन तो आकाशवाणी भेल है, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्त सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी कहे छथिन अरे देव वृंद आप शांत भ जाओ, भगवान हमरा आकाशवाणी कला है कि तो वसुदेव गृहे साक्षात् वसुदेव के घर में जे छै से हम जन्म लेवल अछि। भगवान पुरुष पर भगवान जे पुरुष छथि भगवान पुरुष स्वयं जन्म लेता है कतः वसुदेव गृह, वसुदेव के घर में, और असगरे जन्म नहीं लेता। तखन जनिष्यति तत्प्रियार्थम अपन प्रिया श्री राधा रानी के संग आबि रहल छथि धरा पर। ताहि हेतु सावधान, अब अहूँ सब विलंब नहीं करू। संभवंत सुरस्त्रिय महाराज जतिक देवता सब रहे सब जे छै से गोप बन क गोपी बन क मथुरा में वृंदावन में जत तत सब जन्म लेब लगला है कि भगवान आबि रहल छथि, उनकर स्वागत में हमरा सबके तैयार रहबाक चाही कि नहीं। तो सब देवता सब जे छै से ग्वाल के रूप धारण क के समस्त गोपी जे छै देवता के पत्नी जे छथिन से गोपी के रूप धारण क के आए दिन वृंदावन में मथुरा में प्रकट होबे लगलखिन। और श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि राजन शनै शनै प्रेम पूर्वक एक कंस जे छै से अपन बहिन देवकी के विवाह केलक वसुदेव जी के साथ, और वसुदेव जी के विवाह में अपन बहिन के विदा करे तो खूब धन संपत्ति कहे छथिन 400 हाथी दिलखिन है, 15,000 घोड़ा दिलखिन है, और 1800 रथ सेहो प्रदान केलखिन है, 200 दासी दिलखिन है, और तमाम अनन्य आभूषण आदि द के इनका खूब मस्ती में विदा केलखिन है। पर जन बहिन के विदा करे छले तो विदा करते समय आकाशवाणी भेल कि आकाशवाणी भेल अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। अरे अबुध सावधान, जे देवकी के तोते प्रेम पूर्वक विदा कर रहल छ शहर सब खुशी भ क एकर 8वां लाल तोर काल हेतु। सुनित के साथ कंस के बुद्धि बिगड़ गेल। महाराज क्रोध में तुरंत रथ का रोकलक, रथ से उतरल और देवकी का भगनिम हंतुमारब्ध खड्गपाणि कचेग्रही, माँ देवकी का बाल पकड़ के सीधा रथ से नीचा खसा दिल और अपन म्यान से तीक्ष्ण तलवार निकल कर मारे के लिए उद्यत भेला है। वसुदेव जी देखे छथि तो बड़ा दुष्टिया साला लगती, ई साला तो बड़ा दुष्टिया। रथ से तुरंत उतरे छथिन और अपन पत्नी के रक्षा करे छथिन, और कंस का हाथ पकड़ के कहे छथिन देखो एहि तरह से अबला के बद कर चाहे छी, घोर बदनामी होता है। तीनों लोक में का नाम य और एहन त्रैलोक के विजेता कंस अपन बहिन के ओहो एन नव यौवन अवस्था में विवाह के समय नव वधु का मारता, एहन अपराध नहीं करो। देखो सरकार एहि त्रैलोक के में क्यों एहन नहीं छे जे जिनकर प्राणांत नहीं होय, मृत्यु नहीं होय छे। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द शतांतेर्वा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवः। ऐ धरा पर जे जन्म लेला था आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जे धरती पर अल तो उनकर मरण सुनिश्चित छन, मृत्यु ध्रुव सत्य थी, ताही है तो मृत्यु से क्यों न बच सके छे।
ताय हेतु हे महाराज ऐसा तवान उजा वाला कृपणा पुत्र कोपमा देखो अहाँ के डर से कते भयभीत भ रहल छै, थर थर काँपि रहल छै और इनका हमारे घोर पाप लागत। हम वसुदेव अहाँ के वचन दऽ रहल छी जे एकर जे लाल हेतै ओ अहाँ के हम सौंपब, ई वचन दऽ रहल छी। कंस कहलक ठीक छै अहाँ के वचन हम मानलहुँ, पर हमर एकटा शर्त मानय पड़त। की तऽ हमर शर्त ई थी कि जावे तक 8 बच्चा के सकुशल जन्म नहीं भ जायत तावे तक अहाँ हमरा कारागार में बंद भ के कैदी बन कर रहब। कहलखिन ठीक छै। और एहि तरह से देवकी जी मैया का और वसुदेव जी का हथकड़ी लग गलन हाथ में पैर में, और धीरे धीरे एहन आतताई बनल जे अपन पुत्र उग्रसेन महाराज के सेहो राजनीति क दुष्ट नीति क अपन पिता के सेहो कारागार में बंद क देलखिन। और कालांतर में श्री सुखदेव जी कहै छथिन बहुत जल्दी हम अपना जगह पर जा रहल छी, सो चिंता नहीं कर। जतेक अहाँ सब मने मन हड़बड़ायल छी ओ हड़बड़ाहट जे छै से हमरा मंच तक अबैया, हिला दैया कखनो काल के। ताहि दुआरे अहाँ सब अपन हड़बड़ाहट शांत करो, हड़बड़ाइयो नहीं। प्रेम से कहियो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान कहै छथिन कि हे राजन, कालांतर में देवकी मैया ओहि कारागार में एकटा पुत्र के जन्म देलखिन है। जखने प्रथम पुत्र के जन्म देलखिन है तो सुखदेव जी वसुदेव जी महाराज अपन वचन का स्मरण कय वो नन्हा सा बालक का हाथ में उठाकर कंस के पास पहुंचलखिन कि सरकार अहाँ के जे वचन देने छलहुँ हँ जे समस्त पुत्र इनका अहाँ कम सौंपब, ई प्रथम पुत्र जन्म लिया है। कंस जे छै से बालक का हाथ में लेलक, वो बालक कंस के देखैत के साथ खिलखिल खिलखिल कऽ के हंसऽ लगल। तो ई छोट बालक के देख के, कोमल बालक के देख के कंस के मन में दया आबि गेलै कि हमरा की मारत। और दोसर बात आकाशवाणी भेल छल जे 8वां लाल हेतै से तोहर काल हेतौ, तो 8वां बेटा तऽ छै नहि, पहिलुक संतान छियै, छोड़ देबाक चाही एकरा, छोड़ देलखिन। और वसुदेव जी ओहि बालक के लऽ के विदा भेलाह कि तखने श्री देवर्षि नारद जी महाराज आबि गेलखिन। नारद जी महाराज अयला, कंस के सेहो देखलखिन और जैत वसुदेव जी के सेहो देखलखिन। कंस के पूछे छथिन अरे राजा कंस की बात छै, अहाँ के भवन में देख रहल छी के जा रहल छथि बच्चा लऽ कऽ। कहलखिन कियो और नहीं, हमरे जीजाजी छथि वसुदेव जी, हिनकर पुत्र भेल छलनि हँ, ओ लऽ के आयल छल, पर ओहि पुत्र के देख के हमरा मन में दया आबि गेल। यो नन्हा बालक हमर की बिगाड़ता। और फिर आकाशवाणी भेल छल कि 8वां जे बेटा हेतै से हमर शत्रु होयत, ओकरा द्वारा हमर वध होयत। तो हम सोचलहुँ कि पहिलुक संतान के हम क्या मारी ताई है, तो उनका छोड़ दिल हुआ लऽ के जा रहल छथि। नारद जी कहलखिन नारायण नारायण, एहन भूल नहीं करू। कंस कहलखिन से किया, तो नारद जी महाराज तुरंत एक अष्टकमल युक्त पुष्प प्रकट केलखिन है और कहै छथिन अष्टकमल पुष्प के गिनती करू। तो गिनती केलखिन 1 2 3 4 5 6 7 8, जतऽ 8 पुरले कहलखिन एतऽ से छोड़ के आब आगा वाला गिनू। तो ओतऽ से गिनलखिन तो फिर 1 2 3 4 6 7, जे 8 छलै से 7 भऽ गेलै, आ जकरा 1 गिनने रहथिन से 2 भऽ गेलै। और प्रत्येक 8वां हर एक को छोड़बैत गेलखिन, प्रत्येक पहला वाला 8वां होइत गेलै और प्रत्येक पंक्ति का 8 गिनवा देलखिन नारद जी महाराज। और कहलखिन आप बाजू। कहलखिन सरकार ई तऽ अहाँ उलट फेर कऽ के गिना रहल छी। कहलखिन देवता के कोनो भरोसा छै, देवता कहलथि अहाँ का 8वां लाल अहाँ के काल होयत, लेकिन की पता अहाँ के काल अगियत पहलू के संतान में आबि के प्रकट भ जाए। देवता के ऊपर विश्वास नहीं करू। कंस कहला गुरुदेव ई तो बहुत नीक बात अहाँ बतेलहुँ, हमर तो बुद्धि मारल गेल छल जे हम छोड़ दिलिए है। कंस कहलखिन ठीक है कंस अहाँ के कल्याण हुआ, हमर आशीर्वाद दिया। देवर्षि नारद जी महाराज कहै छथिन आप तो अपने राम चले छी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण,
वर्ष नारद जी महाराज अपन काज गौ के विदा भ गेला। नारद जी महाराज विचार करे छथि दुष्ट आतताई कंस यद एहि तरह से करुणा करे लागत, एकरा हृदय में अगर दया आबि जेते तहन तो एकर मृत्यु भेने मुश्किल छे। ताहियो तेकर पाप रूपी घड़ा जे कनी खाली छे, खाली घड़ा कहिया भर और कहिया कर विनाश होय। तो नारद जी बुद्धि के भ्रमित कऽ देलखिन हँ और कंस बड़ा खुश, गुरुदेव अहाँ के बहुत पैघ कृपा हमरा ऊपर भेल, नहीं तो हम भरोसा नहीं कखन मारल जैतो। तुरंत सेवक का आदेश दलक जे वसुदेव जी जे लऽ के गेलखुन बच्चा के जल्दी से बजा हुनका। महाराज वसुदेव जी कहे छथिन तावे तक सुखदेव स्वामी कहे छथिन परीक्षित, वसुदेव जी अपन पुत्र लऽ के कारागार में प्रवेश करे वाला छलखिन। दौड़े से जखन देवकी माँ देखलखिन कि हमर पुत्र सुरक्षित आबि रहल यऽ, महाराज शेरनी के तरह दौड़लखिन हँ अपन पुत्र के गोद में लेके वास्ते, और हाथ में अवैध के साथ देवकी माँ का हाथ में अवैध के साथ माँ ओइ बालक कोई बच्चा के नन्हा सा बच्चा के जगह दूधो तक ने पान करे नहीं छलखिन हँ, चुम्बन करे लगलखिन हँ, लार प्यार करे लगलखिन कि तखने कंस के दूत आयल और सुखदेव वसुदेव जी का पकड़ के कहे छथिन बच्चा लोग जल्दी चलू एठाम से। महाराज वसुदेव जी जखन देवकी का हाथ से जबरदस्ती छीने छथिन, बड़ा भयानक दृश्य, हृदय विदीर्ण भ जाए एहन भयानक दृश्य। माँ देवकी खूब चिल्ला रहल छथिन, पर वसुदेव जी अपन वचन का स्मरण कर हृदय का एक पत्थर कऽ लेला है और ओइ पुत्र का हाथ से छीन कर कंस का हाथ में सौंप दिलखिन है। और कंस बड़ी निर्दयता पूर्वक क्रूरता पूर्वक कोई बच्चा को घुमा कर एक शिला पर उठा कर पटकलक है, हल्का सा चीख निकला और बच्चा का प्राणांत भ गेल। और एहि तरह से 6टा बच्चा के जे छे समाप्त कऽ देलक है। सातम गर्भ में स्वयं शेष नारायण भगवान के पास एलखिन और कहलखिन सरकार अहाँ जखन राम छलौं, हम जखन लक्ष्मण छलौं तो अहाँ बहुत मनमानी केलौं और जे हमरा कहलौं गलत सही हमरा सबटा बर्दाश्त करे पड़ल, सबटा सुना पड़ल, पर एहि बेर हमर इच्छा है कि अहाँ के हम बड़का भाई बनी। भगवान कहलखिन ए मस्त कोनो बात नहीं। तो शेषावतार भगवान स्वयं माँ देवकी के गर्भ में 7म रूप में एलखिन है और भगवान स्वयं भगवती का आह्वान केलखिन है, माया का आह्वान केलखिन है और आह्वान कऽ के कहे छथिन अहाँ हमर एकटा काज करू। माया देवी बजली सरकार आदेश करू। कहलखिन अहाँ रोहिणी देवकी मैया के गर्भ में जे बालक स्थित छथि ओहि बालक के गर्भ का आकर्षण कऽ के रोहिणी गर्भ से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कऽ दियौ और यदि ई काज अहाँ करब तो जगत में अहाँ के खूब पूजा होयत और अनेकों नाम सह पुकारल जाम। नाम ध्येयानि कौरवन्ते स्थानानि च नरहुवे दुर्गे भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यम्बिकेति च। एतेक नाम आके होयत यदि हमारी काज करब की नाम होयत। दुर्गे क्यों आके दुर्गा कह कर पुकारता है, भद्रकाली काली कह कर पुकारता है, विजया कहता है, वैष्णवी कहता, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या माया नारायणी शारदा अंबिका एतेक नाम से पुकारल जाए और साल में एक बेर ने 4 बेर जगत का प्राणी अहाँ का पूजा करता और ओ प्राणी अहाँ का पूजा कऽ के अपन मन वांछित फल का प्रदान करता। प्रेम से कहियो जगदम्बे मैया के जय। माँ जगदम्बा कहलखिन कि ठीक है सरकार जी आज्ञा और ई बात कह कर माँ जगदम्बा की कहलखिन हाँ भगवान तो इहो कही छथिन जे अहाँ स्वयं नंद भवन में पहुँच कर कन्या का रूप धारण कऽ के ओतऽ अहाँ रहब। हमर पिताजी जेता अहाँ हमरा ओहिठाम रह के अहाँ का अंता और जखन अहाँ मथुरा में आब तो अहाँ के की करबाक ये सेहो बता देलखिन। और इम्हर 7म गर्भ में जखन शेषावतार भगवान एलखिन है तो गर्भ का आकर्षण कऽ माँ जगदम्बा रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कऽ देलखिन है और भोर होइत के साथ महाराज कंस के बड़ा बदनामी चारों तरफ थू थू भेले कि देवकी के जे छै से गर्भपात भ गेलै और गर्भपात करे में एक कंसे एक दुष्ट का हाथ छै। सब प्रजा खूब गैर पड़ि रहल है कंस के। और 8म गर्भ में स्वयं भगवान विराजमान भेलखिन है
आहेश मे प्राण हरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन्नपुरे यमी दिशे। भगवान जखन माँ देवकी के गर्भ में एलखिन हैं तो अद्भुत कांति माँ देवकी का बहुत सुंदर लग रहा छथिन। और जहिया से भगवान माँ देवकी के गर्भ में एलखिन है तहिया से संपूर्ण कारागर में जे अंधकारे अंधकार छल वो अंधकार रोशनी प्रकाश से जगमगा उठल। और ई दृश्य जखन पहरेदार सैनिक जखन देखलक है तो सब हड़बड़ा गेल जे निश्चित रूप से कंस का काल जे छे से देवकी मैया के गर्भ में आबि गेला है। देवकी मैया के गर्भ में भगवान अला है तो जतेक इंद्रादिक देव छथिन ब्रह्मा सब मिलकर कंस के कारागर में जाकर भगवान का स्तुति करे छथिन, स्वागत करे छथिन। आओ हमू सब मिठगर ताली बजाकर प्रार्थना करी कि हे जगत के जगदीश स्वागत ये ए घोगरडेहा बस्ती में ई श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के जे आयोजन कैला आदरणीय श्री नंद झा जी महाराज। ए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आओ हम अहाँ का स्वागत कर रहल छी। आओ प्रेम पूर्वक सब स्वागत करे, भगवान को पुकारी और अपने हृदय में बाल स्वरूप धारण कर प्रणाम करी। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण प्रेम पूर्वक ताली बजबे स्वागत करो भगवान का। सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः स्वागतं कृष्ण श्री हरि स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण प्रेम से कहो भक्तवत्सल भगवान की जय शृण्वन् गृणन् सन् स्मरयन्
चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेतान भवाय कल्पते। समस्त देव वृंद आबिका कारागार में माँ देवकी के गर्भ में स्थित भगवान का स्तुति कलखिन है और स्तुति का समस्त देव वृंद अपना अपना स्थान का प्रस्थान कलखिन है और इमहर देवकी गर्भ से स्वयं भगवान चतुर्व्यूहा रूप में अवतार लेलखिन है। शंख चक्र गदा पद्म धारण क भगवान प्रकट भेलखिन है। अच्छा भगवान अबै वाला है तो भगवान औता तो संपूर्ण आवाज ठीक करिए, आवाज कुछ गड़बड़ हो गया है। संपूर्ण सृष्टि जैसे से भगवान के स्वागत के लेल के सज धज के तैयार भेली है। संपूर्ण सृष्टि सज धज के तैयार भेली है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। जे काल छै तो ओ काल पुरुष भी ऐ दूल्हा जका अपन रूप बना के तैयार भेले था। और बवो वायु सुख स्पर्शः सुंदर सुगंध युक्त हवा बह लागल है। पुण्य गंध वह शुचिः अग्नयः द्विजातीनां शांतास्तत्र समन्धतः। महाराज जे ब्राह्मण वर्षों से कंस के भय से डर के मारे अग्निहोत्र बंद कौ देने छला, हवन के ने बंद कौ देने छला, वही ब्राह्मण का हवन कुंड में अपने आप अग्नि देवता धो धो कर जर लगलखिन है। महाराज पशु पक्षी मोर आदि सब दिव्य कलरव गान कर लगला है कि भगवान होता है धरा पर। सरोवर में रात्रि के समय चौना रात्रि में सरोवर जैसे से दिन में जनभुवन भास्कर के किरण पड़े तखन कमल पुष्प खिले छे, लेकिन आय भगवान औतात रात्रि के 12 बजे सरोवर में हजारों हजारों कमल पुष्प खिलल हुआ। संपूर्ण पृथ्वी दुल्हन जका बन के तैयार छे किया तो भगवान औता। ऐ संपूर्ण धरती भगवान के स्वागत में सज के दुल्हन जका तैयार छे और ओई कारागार में देवकी मैया के समक्ष भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण क प्रकट भेलखिन है। और ई दृश्य जखन माँ देवकी और वसुदेव जी देखे छथिन त आश्चर्यचकित भ गेला है। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार्यदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं शांद्रपयोधशोभगं। तम अद्भुतम अद्भुत देखे छथिन की अद्भुत देखे छथिन बालक अंबुजेक्षणम। बालक अंबुजेक्षणम भगवान के जे नेत्र छन केहन छन कहे छथिन कमल पुष्प का भांति खूब नमहर नमहर बरकी बरकी एक छन। और की देखे छथिन चतुर्भुजम चारिटा रूप धारण केने छथि और ओई चारों रूप में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म धारण केने छथि। और श्रीवत्सलक्ष्मम हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह देखे छथिन, भृगुलता चिन्ह देखे छथिन। गल शोभि कौस्तुभम गला में सुंदर कौस्तुभ मणि धारण केने छथि। पीतांबरम श्याम विग्रह हिनकर स्वरूप छन, ओई श्याम वपु पर दिव्य पीतांबर के शोभा भ रहल छन। अद्भुत सौंदर्यता इस सौंदर्य के देख कर माँ देवकी कहे छथिन भगवान कही छथिन कि माँ हमरा एठाम से विदा करो, पर माँ देवकी हाथ जोड़ के प्रार्थना करी छथिन कि भगवान हम यहाँ के पहचान गेलो हाँ कि थी कहो हाँ विदितो से भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्दः स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। विदितोऽसि भगवान साक्षात। हे भगवान विदितोऽसि के विदित भेल हमरा तो भगवान साक्षात आ स्वयं साक्षात भगवान थी को। साक्षात प्रकृतः पुरुषे परम
अहाँ ए प्रकृति से पृथक छी, तकर बावजूदो ए प्रकृति का आदि मध्य अंत सर्वत्र अहाँके सत्ता ये। हे केवलानंद आनंद कंद भगवान, अहाँके हम प्रणाम करै छी और एहि तरह से प्रणाम करैत छथिन। पर प्रणाम केलखिन और प्रणाम केला के बाद भगवान कहै छथिन, माँ देखो हम अहाँके बेटा बन के अबै वाला छी। माँ देवकी कहै छथिन कि यदि अहाँके बेटा बन के एबाक यऽ तऽ ई शंख चक्र गदा पद्म धारण कऽ के किया एलहुँ हँ? अहाँ बेटा ने अहाँ तऽ बाप बन के हमरा सामने ठाढ़ छी। भगवान कहै छथिन, माँ क्षमा करब, बेटा कोना बनल जाइ छै हम बुझते नहीं छी। कहलखिन यदि अहाँके बेटा बनबाक यऽ तऽ सबसे पहिने ई जे 5 हाथ के 10 हाथ के बनल छी, अपन शरीर के कनिएटा के करू, और ये चारों हाथ लऽ के आयल छे, चारों हाथ का परित्याग करू, ए अस्त्र शस्त्र का परित्याग करू और नंग धरंग भऽ कऽ हमरे गर्भ से अहाँ प्रकट हो। माता पुनि बोले सोमति डोले, तजहु तात यह रूपा। हे तात ए रूप का परित्याग करो और की करूं कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। की जय शिशुलीला, जे एकटा साधारण बच्चा जेना जन्म लै छथि तहिना अहाँ जन्म लऽ कऽ शिशु लीला करू, बालकवत जन्म लऽ कऽ अहाँ हमरा गर्भ से प्रकट हो। भगवान कहै छथिन, ठीक छै माँ हम जन्म लेब, लेकिन ध्यान दे हम जखन अहाँ गर्भ से जन्म लेब अपन पिताजी से कहै छथिन, पिताश्री हमरा अहाँ टोकरी में लऽ कऽ एक कंस के कारागार से बाहर निकल कऽ यमुना पार कऽ कऽ नंद भवन में हमरा अहाँ राखि देब, और ओहिठाम एकटा कन्या सुतल हेती, ओहि कन्या के लऽ कऽ अहाँ जे छै से पुनः कारागार में चलब। वसुदेव जी कहै छथिन, ई जे कारागार बंद ये, ई हमरा सबका हथकड़ी लागल ये, और ई पहरेदार कहलखिन ओकर चिंता नहीं करू, सब व्यवस्था भऽ जेतै। और एते कहि कऽ भगवान कनिएटा के रूप धारण कऽ लेलखिन हँ। और भगवान अवतार संपूर्ण धरती के पशु पक्षी जीव जंतु जतेक छथि सब भगवान के पुकार रहल छथिन। कोना उसाड उचारम मेघ मल्हारम, बनी बहारम जलधारम, दादुर डकारम मयूर पुकारम, तटिता तारम विस्तारम। जे श्लोक के माध्यम से कहल जाए तो वो हम एक कवि जी के पद रचित के माध्यम से कह रहे छी। उसाड उचारम मेघ मल्हारम, बनी बहारम जलधारम, दादुर डकारम मयूर पुकारम, तटिता तारम विस्तारम, नालहि संभारम प्यास अपारम, नंद कुमारम निरख्यारी, कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल आवो गिरधारी। तब ड्रबक ड्रबक दादुर रब ड्रबकत मोर मधुर मल्हार गिरा, तब पियु पियु शब्द पुकारत चातक कोकिल कंठ गिरा। तब ड्रबक ड्रबक दादुर रब ड्रबकत मोर मधुर मल्हार गिरा, तब पियु पियु शब्द पुकारत चातक कोकिल कंठ गिरा। तब गटट गटट तब गटट गटट तब गटट गटट नभ होत कटाका, गिर से शिखर तहे, तब रुम झुम पर सत बरखा, गरर गरर गन घोर गरजे। तब रुम झुम पर सत बरसा, गरर गरर गन घोर गरजे, गरर गरर गन घोर गरजे, गरर गरर गन घोर गरजे। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि हे राजन, भादम महीना अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और ठीक अर्धरात्रि में भगवान नन्हा सा रूप धारण कर ओई कंस के कारागार में मां देवकी के गर्भ से प्रकट भेलखिन हन। प्रेम से गयो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय।
जखने भगवान प्रकट भेलखिन है सत्यो बभूव प्राकृत शिशु कनिएटा का प्राकृत शिशु जका बन का भगवान प्रकट भेलखिन है। जखने प्रकट भेलखिन तो वसुदेव जी सावधान भ गेला और सावधान भ क अपन बालक पुत्र के एक टोकरी में उठे लेथ और टोकरी में उठा कर मस्तक पर धारण केलखिन। एखन श्री कृष्ण भगवान के नहीं आना कथा में कह रही कथा होबा दियो नहीं तो कथा जैसे आरंभ हो जाए सबक नजर उमरे जते और हम सब खाली हमरे दिस तकित रहो क्या तो हम जखने चाहो तखने भगवान होता तो अहाँ सब कनियो दाया बाया करब तो हम उनका वो ये नहीं देब चाबी तो हमारा हाथ में यह ते द्वारे सावधान प्रेम से कहे श्री बाल कृष्ण भगवान की। भगवान प्रकट भेलखिन है तो वसुदेव जी अपन बालक का टोकरी में लौ और जखने मस्तक पर धारण केलखिन है भगवान का टोकरी में लौ तो महाराज जतेक बेड़ी छलो बेड़ी अपने आप खुज गेल जतेक दरवाजा सातों फाटक सप्त फाटक से हो खुज गेल और जतेक पहरेदार सैनिक आदि सब छल सब जे छे घोर निद्रा में सुत रहल और वसुदेव जी खूब आराम से घर से बाहर निकल रहा और जखन घर से बाहर निकलखिन तो पहलुक बेर भगवान आए घर से बाहर निकल रहे था तो आकाश देवता देखे छथिन तो देख कर जैसे आनंद विभोर भाव उठे छे आकाश देवता देखो तो जैना हमर रूप तैना हिनकर रूप छे आकाशो नीला नीला भगवानो नीला नीला पर भगवान आए पहलुक बेर धारा पर अल था तो भगवान का हम पूजा करी पर पूजा को ना करी हमरा लगता किछु नहीं है पूजा करब तक की फिर विचार करे छत अरे हमरा लगता जल है ताई हेतु जल के द्वारा इनकर हम पूजा करब तो आकाश देवता जी छे जल बरसा रहल छथिन धीरे धीरे खूब जोर से नहीं भयंकर आंधी तूफान ने तखन बबड़ सपर्जन्य उपांशु गर्जिता बबड़ सपर्जन्य एकदम सने सने जैना फुहारा पड़े छे पैन तैना आकाश देवता पैन के वर्षा कर रहल छथिन मानो अपन जल के द्वारा भगवान का आराधना पूजन कर रहल छथिन। और जे इंद्रादि के देव रहे देखल जे भगवान अला है इनकर स्वागत हेबाक चाहिए तो महाराज बादल ऊपरे से जे इंद्र देवता मृदंग बजवा लगला है उपांशु गर्जिता मृदंग बज रही है पर जोर जोर से नहीं उपांशु धीरे धीरे सने सने जे कहीं कनिएटा के भगवान बन के आल छथि भयंकर आवाज के सुन के कहीं इनका डर नहीं भ जाए ते द्वारा उपांशु गर्जिता सने सने बादल से हो गरज रही है और सने सने वर्षा भ रहल छे और ओई वर्षा में भिगे श्री वसुदेव जी अपन लाला के लऽ कऽ मस्ती में यमुना जी में प्रवेश केलखिन है और जखने यमुना जी में प्रवेश केलखिन तो यमुना मैया देखे छथिन अरे हमर प्राणाधार स्वामी हमर अला है हमरा एठाम तो यमुना मैया खुशी के मारे नाचा लगली है और नाचा लगलखिन तो महाराज जन वसुदेव जी जल में प्रवेश केलखिन तो घुटना भेर फिर कमर भेर फिर छाती भेर और फिर गला भेर आप तो प्रतीत भ रही कहीं जल में हम डूब नहीं जाए वसुदेव जी के चिंता भ रहा छन हम डूबब तो डूबब पर हमर लाला नहीं डूब जाए भगवान देखे छथि यमुना मैया यमुना जे छथिन ये हमरा से भेंट करे वास्ते उमर घुमड़ की बढ़ल जा रहल छथि और हमर पिताजी पानि में डूबऽ जा रहल छथि हिनका कनियो विचार नहीं तो भगवान की केलखिन अपन चरण कमल नीचा उतार देलखिन है आइ यमुना मैया कहा चाहे छथिन कि हे भगवान हे जगत के जगदीश हे प्राणाधार यदि आइ प्रथम बेर हमरा तट पर एलौं हैं तो जावे तक अहाँ पाद प्रक्षालन नहीं कर देव तावे तक अहाँ के हम पार नहीं लाग देव भगवान बुझ गए जी देवी जी जिद्दी छथिन बात नहीं मनती तो अपन पैर के नीचा कह दिलखिन जखने नीचा केलखिन तो यमुना मैया बड़ा प्रेम पूर्वक उनकर चरण कमल का प्रक्षालन केलखिन प्रणाम केलखिन चरणामृत ले लेते और अपन भाग्यक सराहना करे तो बारंबार भगवान के चरण में प्रणाम केलखिन पर संत सब आचार्य वृंद जे छथि अपन भारत भूमि का अनेकों व्याख्यान दिलखिन एक ऊपर कि भगवान अपन पैर नीचा किया केलखिन है कहलखिन जखन यमुना मैया उमर घुमड़ के बढ़ा लगलखिन यमुना में बाढ़ आबि गेल तो भगवान श्री कृष्ण विचार करे छथि कि देखू तो केहन निर्लज यमुना भ गेल है अरे कलयुगी जहिना बहू सब होइ छथि ने ससुर का शरम ने भैंसुर के शरम ई घोग उठेने जैसे से मुँह उठेने आबि रहल है कनियो लाज विचार नहीं ससुर जी सामने छथिन और ये दौड़ल बिना घूंघट के नहीं आबि रहल है
तो मानो भगवान अपन पैर उतर के एक ठोकर मारलखिन, बेशरम कहेंगे चल नीचा कर। तो तै लो के यमुना शांत भ गेलखिन। पर क्यों कहे छथिन नहीं नहीं, बात नहीं छे। जन यमुना उमर घुमर के आगा पहुंचलखिन और जन नंद जी का वसुदेव जी का दाढ़ी से जाकर टकरेलखिन तो उनका लज्जा बोले, अरे हम ससुर जी के दाढ़ी से कम टकरा गेलो, तो एहि दुआरे यमुना जी सटक के नीचा आबि गेलखिन। आदि अनेकों उदाहरण दै छथिन संत वृंद सब। पर वस्तुतः बात ई थी कि भगवान स्वयं प्रथम बेर अला है और यमुना मैया के प्राण धन थी का भगवान। तो प्राण धन अला है प्रथम बेर, तो हिनकर स्वागत कोना ने करब, हिनकर चरणामृत कोना ने ले। ताई है तो यमुना मैया शरणामृत पान कर अपना आप का भाग्यक सराहना कर रहे छथिन। और वसुदेव जी सने सने धीरे धीरे यमुना पार कर पहुंचलखिन कत नंद भवन। नंद भवन में जान गेलखिन महाराज। नंद भवन में प्रवेश करित के साथ नंद भवन का ऐश्वर्य ओतुका दिव्यता भव्यता के देख के नंद भवन का महाराज वसुदेव जी आश्चर्यचकित भ गेलै कि नंद बाबा के ठाम एहन वैभव छन, एतेक सुख संपत्ति। धीरे धीरे वसुदेव जी अपन पुत्र का लऽ कऽ जै कक्ष में माँ यशोदा सुतल छली है ओहि कक्ष में पहुँचला। और पहुँचला के बाद ओतऽ एकटा कन्या छली, ओहि कन्या के पास बालक के सुता के ओहि कन्या को उठा के अपना टोकरी में लेलखिन है और पुनः मथुरा एलखिन है। मथुरा में जखने एलखिन ओहि कारागार में तो अवैध के साथ जतेक हथकरी बेड़ी छली सब लागि गेलनि, दरवाजा बंद भ गेलै। जतेक सुतल सैनिक छल मंत्री छल सब जागि गेल। आखिर ई एना कोना भेलै? कहै छथिन हम अहाँ एहि जगत में अनेकों बंधन से बांधल छी। अनंत अनंत जन्मक जे कर्म अछि पाप या पुण्य, ओहि अनंत अनंत जन्म रूपी पाप या पुण्य के जंजीर द्वारा हम अहाँ बांधल छी। पर जखन हम अहाँ सर्वतोभावीन वसुदेव जी के जकाँ जन भगवान के शरणागति लऽ लै छी तो हमर जतेक जन्म जन्मांतरक युग युगांतरक कल्प कल्पांतरक जे जन्म जन्मांतरक हमर पाप पुण्य रूपी बंधन या ओहि बंधन से भगवान मुक्त कऽ दै छथिन। पर जखने हम माया का आश्रित लै छी तो पूरा जे बेरी से मुक्त होइ छी ओहि बेरी में ओहि बंधन में हम ग्रसित भ जाइ छी। वसुदेव जी जखन भगवान का आश्रय ले तो भगवान के अपना मस्तक पर लेलखिन तो समस्त बेरी से मुक्त भ गेलखिन। पर माया का आश्रय लेत के साथ पुनः कारागार में कैद भ गेलखिन। और ई खबर कंस के लागल कि देवकी के गर्भ से जे छै से बालक के जन्म भेल है। जखन देवकी के गर्भ से बालक के जन्म भेल ई कंस सुनलक तो महाराज हाथ में खड्ग लऽ कऽ तलवार लऽ कऽ अनेकों सैनिक के साथ में क्रोधातुर भय ओहि कारागार में प्रवेश कलक। पर जखने ओहि कारागार में प्रवेश कलक तो देखलक जे देवकी के गर्भ से लड़का हेबाक चाही, देवकी के गर्भ से लड़की के जन्म भेले है। आश्चर्यचकित बड़ा आश्चर्य भेले है। पर माँ देवकी प्रार्थना करै छथिन कि भैया अहाँ के तो लड़का से भय छल, पर ई लड़का नहीं लड़की छी, तो लड़की से अहाँ के कोन भय एकरा क्षमा कऽ दियौ। पर कंस विचार करऽ लागल कि लड़की के यदि छोड़ दिए निश्चित रूप से देवता हमरा संगे जे छै से छल केलक है, और यदि छल केलक है तो हमरा सावधान रहनाइ है। यदि एकरो छोड़ देबै तो कहीं इहो हमर शत्रु नहीं बन जाए। विचार कऽ ओहि कन्या के लऽ कऽ जबरदस्ती बलात् हटात हाथ से छीन कर और घुमा के जखने धरती पर पटका लागल शिला पर तो महाराज वो कन्या जे छै से पैर से ठोकर मार के कंस का माथा पर और आकाश में जाकर अष्टभुजा रूप धारण कर लेली। प्रेम से कहियो श्री दुर्गा मैया की जय हो। ई के थी का साक्षात भगवती दुर्गा थी की अष्टभुजाधारी रूप धारण के ली है। जे महिषासुर मैया मर्दनी का महिषासुर राक्षस का मर्दन के लिए है। एहन महिषासुर मर्दिनी माँ अष्टभुजा रूप धारण कऽ के प्रकट भेलखिन है। अभी महिषासुर मर्दिनी मैया का एक श्लोक के माध्यम से प्रणाम करी। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिन विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंब घोर कुटुंबिनी घोति कृते जय जय हे
महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते माँ जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। जय कर शेरों वाली दा बोल साचे दरबार की जय। भक्ति महारानी प्रकट भेलकिन और प्रकट के होइत के साथ कहे छथिन किम मया हतया मंदा जातः खलु तवांत कृत। अरे मंद बुद्धि, अरे दुष्ट कंस, तू हमरा की मारमा, तोरा मारे वाला जन्म लो लिलको। सावधान, कंस तो एकदम से हड़बड़ा गेल, अरे हमरा मारे वाला जन्म लो लेलक, ये हमरा सत की भऽ रहल है। और एते कहि के देवी जी अंतर ध्यान भऽ गेलखिन। प्रेम से कहो श्री दुर्गा मैया की जय। आब नंद मर जे छै कंस का जन खबर लागल कि हमर काल कतो अन्य जगह जन्म लऽ लेलक है, तो कंस बड़ा दुखी भेल है और आपातकालीन पैघ से पैघ राक्षस सबके निमंत्रण दऽ कऽ बजा कऽ आपातकालीन मीटिंग कर रहल है। तो आओ एकरा मीटिंग कर दियो कंस के, एकर काजे छै दुष्टता के नहि, पर हिनका कंस से हम सब काल्हि भिरंत करब। और आय प्रेम पूर्वक चलू जतऽ भगवान के नंदोत्सव होइ छनि, ओहि नंदोत्सव में आनंद ली। भगवान जन गोकुल में पहुंचलखिन है, तो नंद बाबा जी छथिन ओहो ब्राह्मण के परम भक्त छथि। ऐ नंद बाबा के ठाम अनेकों संत वृंद पहुंचलखिन है। तो संत वृंद जखन पहुंचलखिन है, तो संत वृंद का स्वागत करित प्रणाम करित भव्य स्वागत के साथ खूब मालपानी खुआ के प्रणाम करे छथिन। तो जतेक संत ब्राह्मण रहथिन आशीर्वाद देलखिन, नंद बाबा पुत्रवान बाबा। नंद बाबा कहे छथिन दाढ़ी के यो का आशीर्वाद दे रहे हो मोको। वृंदावन में आबि गेलहुँ ताहि दुआरे करी वृंदावन भाषा बाजि ली। ये मोको कौन सो आशीर्वाद दे रहे हो? अरे मैं 90 साल को डोकरा और 80 साल की मेरी डोकड़ी, या उम्र में मोको लाला होएगो। अरे सोच समझ के मोको आशीर्वाद दियो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि चिंता न करो आप, हम ब्राह्मण हैं, आपको आशीर्वाद दिए हैं, तो चाहे कछु आ जाए हम सब मिल करके अनुष्ठान करेंगे, हवन करेंगे और बैठ करके जब तक तेरो घर लाला को जन्म ना होएगो तब तक हम भी अनुष्ठान करते रहेंगे, चाहे कछु आ जाए। नंद बाबा कहे चाहत कि अरे महाराज शांत बहुत पे कृपा है सभक, आओ अपना आइटम एक गैया एक दो गैया ने हजारन गैया छे, खूब दूध दही खाओ और खूब मस्ती में अनुष्ठान करो। देखो ब्राह्मण के द्वारा यदि अनुष्ठान कराबी तो अनुष्ठान सफल कखन, जखन ब्राह्मण देवता के खुआवेत एकदम मेता तक आबि नहीं जाए, ओ कहत बस आप नहीं, तावे तक अहाँ छोड़ू। और यदि बीच में छोड़ दिलिए तो अहाँ का अनुष्ठान सफल नहीं भ सकैया। और यदि उनका भैर इच्छा फलहार आ भोजन नहीं करे लिए तो बेचारा करता कि अनुष्ठान संकल्प लऽ लेने छे, मजबूरी बस तो करबे करता। माला तो चलित रहतन पर पेट में जे छे से अंदर गुदगुदी होते रही छे। तो एक तरफ माला चले छे, दोसर तरफ कहता धो जजमान तो महादर कंजूस छे, किछ खाए तक लेने भर पेट दैया। ते द्वारा छोट अनुष्ठान जरूरी नहीं छे खूब पैघ अनुष्ठान करी, छोट से छोट अनुष्ठान करी। जे ब्राह्मण 2 4 5 टा जे आल छथि खूब जम के उनका खुआ। क्या तो भगवान कहे छथिन कि जते हम स्वाहा केला से अग्नि में स्वाहा केला से प्रसन्न हुई छे, तते के एकटा ब्राह्मण अगर भैर पेट के कह दे आहा आनंद आबि गेले, तो ओहि आनंद में हवन से ज्यादा एकटा ब्राह्मण के भैर पेट खुएला से हम प्रसन्न हुई छी। तो महाराज नंद बाबा ते में पारंगत छथि ब्राह्मण के स्वागत करे में। खूब रबड़ी खोआ बर्फी मालपुआ खीर बना के खूब दौड़ रहल छथिन। ब्राह्मण सब डकार मारि रहल छथि और शौक जाप कऽ रहल छथि, भगवान से प्रार्थना कर रहल छथि कि नंद बाबा के घर में जैसे से बालक के सकुशल जन्म हो। और महाराज कालांतर में हिनकर अनुष्ठान सफल भेल। माँ यशोदा गर्भवती भेली और नंद बाबा भगलथि कतौ अपन बहिन का निवास्ता, जिनका नाम छी सुनंदा। ओही सुनंदा के पास पहुंचल कि अरे बहना, हाँ भैया, अरे अहाँ तो चुपचाप बैसल छी, जल्दी से चलू कतौ। कहलखिन अरे जय के लेल अहाँ परेशान छलो, अहाँ बुआ बने वाली छी। सुनंदा जखनी सुनली तो मारे उछल के प्रसन्नता से उछल गेली और अपन कपड़ा लत्ता लऽ कऽ नंद बाबा के साथ भगली एली कहा गोकुल।
और गोकुल आबि के भाभी के खूब सेवा करी छथिन प्रत्येक दिन। पर आय भोर भऽ गेल, प्रातः काल भऽ गेल, यशोदा मैया खर्राटा बजा के घोर निद्रा में सुतल छथि। सुनंदा बहन झाड़ू लगबे छले, झाड़ू लगबैत लगबैत विचार करै छथि कि आज आइ जे छै से भाभी एखन तक उठलथि नहीं, की बात छै भौजी एखन तक सुतल किया छथि। ई विचार कय जखन खिड़की खोल के सुनंदा बहन यशोदा मैया के तरफ देखलखिन है, तो यशोदा मैया के बगल में सांवला सलोना नीलमणि नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान अपन पैर के फेंकैत और खिलखिल करैत हंसैत खला रहल छै। ओ दृश्य जखने सुनंदा बहन देखलखिन है तो महाराज खुशी के मारे उछल गेली और जोर से बाजा लगली, है गयो है गयो है गयो। तो जते ग्वाल वाल चलो दौड़ रे का है गयो। सुनंदा बहन अपना होश में लत मुंह कदम लगे, कछु ना है। अरे जब कछु ना है तो काहे चिल्लाए, कहे नंद बाबा कहाँ पहले ये बताओ। बोले नंद बाबा कहीं बैठ कतो बैसल रहता, भगवान का भजन करते होता। महाराज और सुनंदा बहन दौड़ ली उठम से। नंद बाबा बैसल छला, नंद बाबा के पास गेलखिन, कहलखिन बाबा बधाई हो। नंद बाबा कहे छथिन कौन चीजक बधाई। कहलखिन पहले हमर जे छै से उपहार दिया, हमर इनाम दिया। कहलखिन की इनाम चाहिए। कहलखिन हमरा तो 9 लखा हार चाहिए। अच्छा, तो नंद बाबा अपना कमर से तिजोरी के चाबी थमा दिलखिन जे ले तोरा जे लेवाक छौ से ले, लेकिन बात की छे जल्दी से कह, 90 साल के हमर अवस्था कहीं हार्ट न फेल हो जाए। कहलखिन लाला बाबा तेरो घर लाला को जन्म भयो है, बोलो नंद के लाला की जय हो। और जखने नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो महाराज जबरदस्त दिव्य उत्सव मनायल गेल। और ए उत्सव में के सब सम्मिलित है, भगवान श्री कृष्ण के सेहो आनो प्रेम से गयो बाल कृष्ण भगवान की। चलो कोनो बात नहीं, भगवान अल था और भगवान के स्वागत में जतेक छथिन सब नाच के खुशी भ के भगवान के स्वागत कर रहल छथिन। ताए भगवान अला है तो भगवान के स्वागत में के नाचब हाथ उठाता। बस जे नाचब से नाचब और जिनका बिसले बिसले कमर के हिला ले। भाद्रपदी की अष्टमी घोर अंधेरी रात है, घोर अंधेरी रात है, घोर अंधेरी रात है, घोर अंधेरी रात है, हाँ घोर अंधेरी रात है। हाँ भाद्रपदी की अष्टमी घोर अंधेरी रात है, घोर अंधेरी रात है, हाँ घोर अंधेरी रात है। बादल गरजे बिजली चमके ऊपर से बरसात है, ऊपर से बरसात है, ऊपर से बरसात है। ऐसे में चुपके से आया हो, ऐसे में चुपके से आया जग का पालनहार। कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार। हाथ ऊपर उठा के मस्ती में झूमे। हाँ ब्रह्मा नाचे ब्रह्मलोक में, शिव नाचे कैलाश में, शिव नाचे कैलाश में, शिव नाचे कैलाश में। हाँ ब्रह्मा नाचे ब्रह्मलोक में, शिव नाचे कैलाश में, शिव नाचे कैलाश में, शिव नाचे कैलाश में। सभी देवता नाच रहे हैं कृष्ण मिलन की आस में, कृष्ण बहन की रात में, कृष्ण जन्म की रात में। अयो
ऐना नाच होइ छै प्रेम से कनी कमर हिला के मस्ती में जीजा जी की अहाँ ठंडा पड़ल छै देखाओ अपन ठुमका श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। अरे जगत पिता जगत नियंता कारण करुणा वरुणालय जे भगवान छै तो हुनकर जन्म भ रहल छै साधारण आदमी के ने ब्रह्मा जी नचला है और शिव स्वयं देवादिदेव भोलेनाथ नचला है नारद जी महाराज नचे छथिन तो हमरा अहाँ के नचे में की शरम आइ काल्हि अपन बेटा बेटी के डीजे पर विवाह जखन करे ले जाय छी तो बेटा की बेटी की बहू अहाँ के बहू की घर सब खूब नचे छी झूम के और भगवान की जन्मोत्सव पे नचे में की शर्म की संकोच मस्ती में झूम कर हाँ ब्रह्मा नाचे ब्रह्मलोक में शिव नाचे कैलाश में शिव नाचे कैलाश में शिव नाचे कैलाश में हाँ सभी देवता नाच रहे हैं कृष्ण मिलन की आस में कृष्ण मिलन की आस में कृष्ण मिलन की आस में हो नारद नाचे बीणा लेकर हो नारद नाचे बीणा लेकर गूंज रही झनकार कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार धरती झूमे अंबर झूमे हो धरती झूमे अंबर झूमे झूम उठा संसार कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार प्रेम पूर्वक ताली हाथ ऊपर उठाकर सूरत मोहन मूरत जो देखे हैरान है छोटे से नदलाल है छोटे से नदलाल है सांवल सूरत मोहन मूरत जो देखे हैरान है छोटे से नदलाल है छोटे से नदलाल है घूंगर वाले बाल लला के होठों पे मुस्कान है होठों पे मुस्कान है होठों पर मुस्कान है हो मत वाली आंखों में देखो हो मत वाली आंखों में देखो झलक रहा है प्यार कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार धरती नाचे अंबर नाचे धरती झूमे अंबर झूमे झूम उठा संसार कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार श्री बालकृष्ण भगवान की आनंद यशोदा के घर आंगन बाज रहे ढप ढोल है बस रहे कभी खोल है बस रहे कभी खोल है मस्ती में सब गोकुलवा से धूम मची रमझोल है धूम मची नवजोल है धूम मची नवजोल
यशोदा के घर आंगन बाज रहे ढप ढोल है। बाज रहे ढप ढोल है, बाज रहे ढप ढोल है। हाँ मस्ती में सब गड़ा बासे धूम मची रमझोल है। धूम मची अब झोल है, धूम मची अब झोल है। हाँ गोप ग्वाल संग बिंदु झूमे हो, गोप ग्वाल संग हम सब झूमे बोले जय जयकार। कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार। धरती झूमे अंबर झूमे हो, धरती झूमे अंबर झूमे झूम उठा संसार। कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार, ये है कृष्ण अवतार, ये है कृष्ण अवतार, ये है कृष्ण अवतार। धरती झूमे अंबर झूमे हो, धरती झूमे अंबर झूमे झूम उठा संसार। कृष्ण अवतार ये है, कृष्ण अवतार ये है। आहा कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार, ये है कृष्ण अवतार, ये है कृष्ण अवतार। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज की आनंद की जय, नंद के लाला की जय, जय श्री राधे। अभी भगवान के जन्मोत्सव हलन है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से भगवान हमारा गोवर्धिया बस्ती में एला है। अभी 5 मिनट और अहाँ सब बैठ जाओ, हाथ जोड़ के निवेदन 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। भगवान का पूजन हेतन, पूजन का आनंद लिया। ओकर बाद अहाँ के हम सब बधैया एखन लुटाल जेते। एखन खूब भजन है। हमरा बहुत जे छै से प्रेशर बन रहा है महिला लोकन के तरफ से और किछु युवा वर्ग के तरफ से, जे भजन नहीं कहै छथिन, केवल कथेटा कहै छथिन। पर आप दोसर बेर फिर हमरा मौका भेटत हम भजन सुनाब। एहि बेर तो हम कथे कथा और भजन नाम मात्र अपने लोकन के बीच रखब। क्या तो पैघ पैघ जे श्रेष्ठ जन सब छथि हुनकर आदेश ये और हुनकर आदेश का पालन करना, वही में हमरो प्रतिष्ठा मान सम्मान ये। ताइए तो आराम से बैठ जाओ और बधैया का आनंद ले। 2 मिनट भगवान का पूजन हेतन, पूजन में आनंद ले जाए जाओ। सब बैठ जाए जाओ शांति से। अपने लोग से हो जाए सामने अभी होगा बढ़िया लगता है। विराजो अधिपूर्वः सजातो अजर्जत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् जिज्ञासर्पौतः समृतं प्रगराज्यं मापसोस्तां चक्रे तस्मात् जिज्ञासर्पहुतरिचः सामानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्मात् अजायत तस्मात् स्वा अजायन्त जैकेजो भयातः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तं जगन्वरे किं भोर्घञ्जातमगतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखश्चले जत्परुखं गतः गतिधाव्य कल्पयन्नामुखं यमशासित् किं बाहो किमोरोपादा उचेते ब्राह्मणः समगमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ओरोदशः प्रधागुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखादग्निरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षको श्रीष्णोद्योभो समवर्तता प्रब्रह्मो वृत्तिशः श्रोत्रा तथा लोकौ अकल्पयन्ना जत्परुखेन हरिखा देवाजन्मतन्वतः शरद्दमिः सप्ताशासन् परिधस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवाजलन्त
तन्वाना अवदन् पुरुषं वसम्मा चन्द्रेण चन्द्रमयजन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ ॐ ऊर्च मे सोन्द्रिता च मे पायश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सफेदश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म और्विद्यं च मे जतनेन कल्पन्तं पञ्चामृतं मया नीतं पयोदधे घृतं मधो शर्कराया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पञ्चामृतस्नानं शौरभ्यां भगवते श्रीविष्णवे नमः पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं शौरभ्यां भगवते श्रीविष्णवे नमः वस्त्रं वो वस्त्रं च चन्दनानुलेपनम् ॐ त्वाङ्गन्धो ॐ श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां चन्दनानुलेपनं समर्पयामि भगवते श्रीविष्णवे नमः चन्दनान्ते एतांस्तिलान् समर्पयामि भगवते श्रीविष्णवे नमः तिलांस्ते तुलसीदलानि बिल्वपत्राणि पुष्पाणि दूर्वाङ्कुराञ्च ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमश्यपाघुषुरेषु वाः तुलसीपत्राणि दूर्वाङ्कुरान् बिल्वपत्राणि समर्पयामि एक साथ दियो भगवते श्रीविष्णवे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीपं च सन्दर्शयामि ॐ वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आघ्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीपं च सन्दर्शयामि ॐ अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योपर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिपिरावहं दीपं सन्दर्शयामि भगवते श्रीविष्णवे नमः धूपं दीपान्ते हस्तप्रक्षालनम् भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यम् जल से घुमा के फिर नैवेद्य भोग लगा लिया उससे लिया नैवेद्य ओम तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण शुभो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम नैवेद्यं निवेदयामि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः नैवेद्यान्ते पञ्चग्रासमुद्रां प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणार्थे मुखप्रक्षालनार्थे हस्तप्रक्षालनार्थे च जलं समर्पयामि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः मोक्षुद्ध्यर्थे पूगीफलं ताम्बूलपत्रं मृदुफलानि समर्पयामि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य बुटे शयानं बालं नुकुन्दं मनसा स्मरामि चरणकमलेषु प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। अभी अब बधैया और बधैया के साथ खूब आनंद लिए बधैया एक दूटा बधैया बेला के बाद फिर आरती अभी लाला के जन्म भेलन है नंद महल में सब नंद बाबा नाच रहल छथि यशोदा मैया नाच रहल छथिन समस्त देव वृंद नाच रहल छथि और बधैया लुटायल जा रहल है तो अभी कोना के बधैया लुटबै छथिन भजन के माध्यम से आनंद ली प्रेम से कहो श्री बालकृष्ण भगवान की नंद बाबा की यशोदा मैया की श्रद्धा 100 बार बधाई लोगों 100 बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई 100 बार बधाई लोगों
बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई लुटाल जा रहल छै, अहाँ सब अहिना बैसल रहबै। बधाई उत्सव मनायल जा रहल छै, उत्सव में मुंह लटका के ना के बैसल छी जबरदस्ती। या तो फिर बंद करी, आरती करी, सुनबै, आनंद लेबै, तो ताली तो बजबियो, कम से कम इनका उत्साह तो बढ़ाओ। लगन तो मिथिलावासी कते उत्साहित छथिन है, कनी कमर हिला के सेहो देखा दियो। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बातें निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बातें निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों,
जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की।